दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DK क्लास ब्रोधपुर और मैं दिनेश कुमार फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो RS अग्रवाल की प्रश्नावली जो है हमारी नाव तथा धारा के बारे में है। आज हम नाव तथा धारा के बारे में RS अग्रवाल मैथ के जितने भी क्वेश्चन है सभी को इसमें हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। नाव तथा धारा के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, नाव तथा धारा से पहले हमें जानने प्रश्नावली हल करने से पहले हमें जानना होगा क्या है। दोस्तों ये है एक तालाब और ये है एक नदी, दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो तालाब होता है, तालाब में पानी स्थिर होता है। क्या होता है, जो तालाब में पानी होता है वो कैसा होता है दोस्तों, स्थिर होता है, वो शांत होता है। लेकिन जो नदी होती है, नदी में पानी स्थिर नहीं होता है, नदी में पानी बहता रहता है, नदी में पानी चलता रहता है, बहता रहता है। तो इसमें होता है शांत और इसमें होता है बहता हुआ। ठीक है, अब आप सपोज करो दोस्तों इसमें कोई नाव या फिर कोई तैराक जब इसमें जंप मारता है तैरने के लिए, तो वो जहां पर जंप मारेगा वो वहीं पर ही रहेगा जब तक वो अपना फोर्स या फिर जब तक वो तैरना ना आरंभ कर दे। क्योंकि वो जहां पर स्थिर रहेगा वो वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि उसमें पानी शांत है, क्योंकि तालाब का पानी शांत होता है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, जो नदी है, नदी में यदि कोई तैराक यहाँ पे कूदता है तैरने के लिए, तो वो इस स्थान पर ना होकर बहना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा आगे की ओर धारा की दिशा में वो बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें नाव तथा धारा की प्रश्नावली पढ़ने से पहले दोस्तों हमें चार चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमें चार टॉपिक आना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ये चार टॉपिक क्या है। वे चार टॉपिक है, शांत जल में किसी तैराक की या फिर किसी नाव की या फिर किसी स्टीमर की जो चाल है वो हम क्या मान रहे हैं अपनी ओर से, ए। क्या मानी दोस्तों हमने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझो दोस्तों, शांत जल में किसी तैराक की जो चाल है वो क्या मानी हमने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों धारा का देख लो, जो दोस्तों ये नदी थी, इस नदी का पानी बहता है तो इसकी कोई चाल होगी। तो अब यहाँ पे नदी का बहाव या फिर नदी की चाल या फिर नदी का वेग क्या है दोस्तों, क्या माना हमने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या माना दोस्तों हमने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, ये जो पानी है इस पानी की तो चाल हमने मानी थी बी, और जो वो तैराक था उस तैराक की चाल हमने कितनी मानी थी शांत जल में, ए। जब हम इस तैराक को इस नदी में लेकर आएंगे और वो धारा की दिशा में, जब वो धारा की दिशा में तैरेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों की दोनों जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी भाई। धारा की दिशा में कुछ तो वो आदमी जो वो तैराक है वो अपना फोर्स लगा रहा है और कुछ ये पानी अपना फोर्स लगा रहा है, तो दोनों धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, a प्लस बी। क्या हो जाएगी दोस्तों, धारा की दिशा में तैराक की चाल a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये तो थी दिशा में, यदि यहाँ पे इसका पानी तो बह रहा है दोस्तों इधर को, और वो जो तैराक है वो चलना चाह रहा है इधर को। ठीक है, पानी जा रहा है इधर को, तैराक चलना चाह रहा है, तैराक जो है वो तैरना चाह रहा है इधर को। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो तैराक है वो अपना फोर्स लगा रहा है और पानी अपना फोर्स लगा रहा है, तो इसमें चाल क्या हो जाएगी, इसमें चाल घट जाएगी। जो तैराक की चाल होगी वो नाव की चाल में से घट जाएगी। तो इसलिए धारा के विपरीत तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी दोस्तों, a माइनस बी
किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये चार चीज याद होनी बहुत जरूरी है, इनके बिना सवाल होना असंभव है। ठीक है, इन चार टॉपिक से हम सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, शांत जल में किसी तैराक की चाल हमने क्या मानी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का बहाव या वेग या फिर चाल हमने क्या मानी, b। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या है, a प्लस b, और धारा के विपरीत तैराक की चाल क्या है, a माइनस b। ठीक है, तो ये चार पोर्शन हो गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं। दोस्तों इस प्रश्नावली में पूरे 4 टाइप के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, 4 टाइप के। अब हम उन चारों के चारों टाइप के बारे में देख लेते हैं, वे कौन कौन से टाइप है जो हमें इसमें पढ़ने हैं। देखते हैं दोस्तों, जो पहला टाइप है वो हमें धारा की दिशा में चाल देकर चलेगा और धारा के विपरीत हमें चाल देकर चलेगा। मतलब वो हमें a प्लस b का भी मान देकर चलेगा और वो हमें a माइनस b का भी मान देकर चलेगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों। तो हमसे वो क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा बताओ शांत जल में तैराक की चाल, या फिर वो हमसे क्या पूछेगा, धारा का वेग। तो इन दो समीकरण से हमें हल कर कर क्या करना है, हमें a का मान या फिर वो हमसे b का मान पूछेगा। ठीक है दोस्तों, हमें इन दो समीकरण को हल कर कर a का मान व b का मान ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों यहां पर समझ लो a का मान कैसे निकालेंगे। जिन पर मैथ आता है वो इसे अपने आप स्वयं कर देंगे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। दो समीकरण है, जोड़कर मान निकाल लेंगे a का और b का भी। जिन पे नहीं आता दोस्तों उनके लिए समझो, a के मान के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, a के मान के लिए हमें जो ये मान दे रखे हैं इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो a का मान आ जाएगा वो शांत जल में तैराक की चाल आ जाएगी। और यदि वो हमसे धारा का वेग पूछ रहा है तो क्या करना होगा, हमें इन दोनों को घटाकर कहीं से भाग देना है दोस्तों, 2 से भाग देना है। जैसे कि मान लो यही सवाल है, वो सवाल में कह रहा है, जैसे मान लो दोस्तों ये सवाल है, हमारी स्क्रीन पर ये सवाल आ गया है, देखो उसे पढ़कर वो क्या कह रहा है, किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों वो हमें इस सवाल में a का मान व b का मान दोनों पूछ रहा है, तो हमें इसमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस b का मान कितना दिया है उसने 10 और a माइनस b का मान कितना दिया है उसने 6, तो दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 6 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये 10 और 6 कितना हो गया 16, और इसे कहीं से भाग देंगे 2 से, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चाल आ गई। और यदि वो b का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, दोनों को घटाकर कहीं से भाग देना है दोस्तों 2 से। तो इसका मान ये 10 है, ये 6 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हमारे क्या होगा आंसर, शांत जल में तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग कितना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। दोस्तों दूसरे नियम में हमें वो ना तो धारा की दिशा में चाल देगा और ना ही धारा के विपरीत देगा। वो हमें इस दूसरे नियम में एक तो दूरी देकर चलेगा और उसका समय देकर चलेगा। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा नियम है हम इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब तैराक धारा की दिशा में जाने की बात करेगा तो धारा की दिशा में हमने चाल क्या पढ़ी है, a प्लस b। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में चाल कितनी पड़ी है, a प्लस b। वो इसमें दूरी हमें देकर चलेगा, कुछ दूरी देकर चलेगा और उसका वो हमें क्या समय भी देकर चलेगा। तो हम यहां से धारा की दिशा में चाल निकाल लेंगे, a प्लस b का मान निकाल लेंगे। और अब हमें वो धारा के विपरीत भी देकर चलेगा। दोस्तों हमें वो धारा के विपरीत भी
दूरी तथा उसका समय देकर चलेगा। तो धारा के विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी, a माइनस बी बराबर वो उसकी दूरी भी देकर चलेगा और उसका समय भी वो हमको देकर चलेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। ठीक है, इस दूसरे नियम पर हम दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों दूसरा सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है जो तैराक है वो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लेता है। मतलब दोस्तों वो हमें कह रहा है धारा की दिशा में तथा धारा के विरुद्ध वो कितनी दूरी बता रहा है, 15 किलोमीटर, और कितना समय बता रहा है, वो हमें समय बता रहा है 3 घंटे। और यहां पे वो इसमें धारा की दिशा में वो हमें कितनी दूरी बता रहा है, 21, और समय कितना बता रहा है, 3। तो दोस्तों इसे हल करना है बस यहां से। जब इसे हल करेंगे तो कितना, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, मतलब a प्लस बी बराबर 7 आ गया और a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 5। तो हमसे वो a का मान पूछ रहा है। वो हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में तैराक की चाल बताओ क्या होगी। तो दोस्तों a का मान पूछ रहा है, तो a के मान के लिए क्या करना था, a के मान के लिए हमने पढ़ा है पहले नियम पे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 7 और 5 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 12, और 12 को किससे भाग देना है, 2 से, तो कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर और देखते हैं क्या है तीसरा नियम। दोस्तों जो तीसरा नियम है वो है गुणा का नियम। क्या है दोस्तों, गुणा का नियम। इसमें सवाल में वो हमको गुणा के बारे में बताएगा। जरा देख लेते हैं किस प्रकार का है दोस्तों ये नदी है और इस नदी में ये इसका जो पानी है वो इधर को बह रहा है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु P है और यहां पर एक बिंदु क्या है, Q है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में यहां से यहां तक जाने में जो समय है वो कितना ले रहा है, मान लो 1 घंटा ले रहा है। दोस्तों कितने घंटे ले रहा है, 1 घंटा। अब दोस्तों आप अपना बताओ, धारा की दिशा में यदि 1 घंटा लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, तो धारा के विपरीत यहां से यहां तक आने में दोस्तों से कितना समय लगेगा, 1 लगेगा, 1 से कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। दोस्तों विरुद्ध आ रहा है ना, तो विरुद्ध में उसे पानी और पीछे को धकेलेगा तो क्या होगा, लेट होगा। तो उसे वहां से यहां तक आने में समय ज्यादा लगेगा। तो वो ज्यादा हमें किस प्रकार बताएगा, वो हमें गुणा के रूप में बताएगा। दोस्तों किस रूप में बताएगा, गुणा के रूप में। तो हमें इसे किस प्रकार करना है दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझ लेना। दोस्तों वो हमें गुणा बताएगा, मान लिया गुणा वो हमें बता रहा है n, कितना गुणा बता रहा है, n। तो इसमें वो हमें एक तो a का मान दे के चलता है और एक वो हमें किसका मान दे के चलता है, b का मान दे के चलता है। a के मान में दोस्तों जो एक गुणा है ना, इस गुणा में से 1 घटाकर तो हम यहां लिख लेंगे और इस b की साइड में 1 जोड़कर हम वो यहां पे लिख लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ये इसका शॉर्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है, जितना भी गुणा वो हमें बताएगा, दोस्तों a की साइड में 1 घटाकर लिख लेंगे इस गुणा में से और b की साइड में 1 जोड़कर लिख लेंगे और इसमें से a का या b का मान, इन दोनों में से एक का मान वो दे के चलता है और दूसरे का मान वो हमसे पूछ लेता है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है दोस्तों, एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब वो हमें a का मान बता रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे वो कह रहा है वह नदी के बहाव के विपरीत एक दूरी तय करने में उससे दुगुना समय ले रहा है। मतलब जो n का मान है वो कितना बता रहा है, 2 गुना।
कितना बता रहा है? 2 गुना। दुगुना समय ले रहा है ना, जितना जा रहा है वहां से वापस आने में दुगुना समय ले रहा है। तो क्या पूछ रहा है वो हमसे धारा का वेग पूछ रहा है, मतलब हमें p का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हमारा तीसरे टाइप का सवाल है, तो इसे हम हल करेंगे। n का मान कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ पे एक साइड में a लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे? b। ठीक है, इस साइड में a की साइड में 1 घटाते हैं और b की साइड में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। यही तो था दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3। इसे हल करना है दोस्तों। इसमें से यहाँ पे a या b में से एक का मान देकर चलता है और दूसरे का मान वो हमसे ज्ञात करवाता है। तो इनमें से किसका मान दिया हुआ है? a का। तो a का मान यहाँ पे पुट कर दो। 1 गुणा 4.5 बराबर 3b। दोस्तों इसकी से में गुणा करके 4.5 ही आएगा। तो इससे से काटेंगे तो कितना आएगा? 15 तिया 45, तो 15 आ गया। 1 अंक बाद 0.3, तो ये इतना। तो b का मान कितना आ गया? b का मान आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं चौथे नियम पर। अब हम देखते हैं चौथा नियम क्या है। चलो शुरू करते हैं चौथा नियम। दोस्तों जो चौथा नियम है, चौथे नियम में वो हमें क्या बताएगा? देखो, ये एक नदी है और इस नदी में ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है। दोस्तों वो P से Q तक जाने तथा वहां से वापस आने का टोटल समय देकर चलेगा। दोस्तों देखो, एक बार नियम नंबर 2 देखो। नियम नंबर 2 में वो जाने का अलग समय देता था, आने का अलग समय देता था, लेकिन इस चौथे नियम में वो जाने का भी समय नहीं दे रहा है ना आने का समय दे रहा है। वो क्या दे रहा है? हमें टोटल समय बता रहा है। जाने का प्लस आने का टोटल समय वो हमें इसमें देकर चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे हल करेंगे दोस्तों। तो इसे देख लेते हैं कैसे करेंगे। जो ये t1 है दोस्तों, ये समय है। समय का फॉर्मूला क्या होगा? ये समय ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में चाल कितनी होती है? a प्लस b होती है ना दोस्तों। आगे देखो, धारा के विपरीत दूरी कितनी है? वो भी इतनी है, pq। और यहाँ पे इसकी चाल कितनी होगी? इस धारा के विपरीत में चाल होगी a माइनस b और बराबर टोटल समय t। ये हो गया दोस्तों। ठीक, ये हो गया। इसमें अब ये देखो दोस्तों कितने मान है इसमें। एक तो a है, एक b है, एक t है और एक क्या है? pq है। ये इसमें हमारे पास 4 वैल्यू है। वो 4 वैल्यू में से हमें 3 वैल्यू देकर चलेगा और चौथी वैल्यू हमसे ज्ञात करवाएगा। तो ये है हमारा चौथा नियम। अब एक बार हम इस चौथे नियम पर एक सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर सवाल। क्या कह रहा है सवाल? सवाल में देखो, सवाल कह रहा है शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव का वेग मतलब ए का मान वो हमें कितना बता रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बी का मान वो हमें कितना दे रहा है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे देख लो क्या बता रहा है वो कह रहा है नदी में एक स्थान P से 105 किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे स्थान Q तक जाकर वहां से वापस उसी बिंदु P पर आ जाता है। कह रहा है नहीं कह रहा है दोस्तों? कह रहा है नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर की दूरी नाव से तय करने तथा वापस उसी स्थान पर आने में कितना समय लेगा। मतलब उसने हमें PQ, ये जो दूरी है PQ वो कितनी दी है? 105। और क्या पूछ रहा है? टोटल समय हमसे वो पूछ रहा है। तो ये निकालना है दोस्तों। देखो इसमें दोस्तों, इसमें 4 वेरिएबल थे, 4 में से 3 की वैल्यू दे रखी है, चौथी वैल्यू वो हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो निकाल लेते हैं, करते हैं। PQ का मान कितना है दोस्तों? 105। a प्लस b का मान कितना है? a का 9 है, b का कितना है? 1.5 है। तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? 10.5 प्लस दूरी कितनी थी? 105। नीचे दोनों को घटाऊंगा, यहाँ पे a माइनस b घटाऊंगा तो यहाँ पे 9 में से 1.5 गया तो कितना बचा? 7.5। कितना बचा? 7.5 बराबर टोटल समय निकालना है। इसे हल करना है दोस्तों। ये दशमलव है, इसे हटाकर ऊपर यहाँ 0 लग जाएगी।
यहाँ पे इसे हटा के ऊपर 0 लग जाएगी, इसे काटेंगे यहाँ, इससे ये सीधा कट रहा है 10 बार, कटता है नहीं कटता है। अब इसे देख लो दोस्तों, इसे यहाँ पे 15 से काट लो, 15 5 75 और 15 सत्ते 105। अब इसे 5 से काटेंगे, 14 पंजे 70, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया 14। तो टोटल मिलाकर हमारा समय कितना हो गया 10 और 14 कितना हो गया 24। तो इसे यहां से यहां तक जाने में तथा यहां से यहां तक आने में टोटल कितना समय लगा 24 घंटे। तो हमारा टी का मान कितना आ गया दोस्तों 24 घंटे। ये था दोस्तों हमारा सवाल। तो दोस्तों मैंने नाव तथा धारा चैप्टर के चारों टाइप आपको समझा दिए। एक बार और देख लो, पहला टाइप ये है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चाल देकर चलता है और ए और बी का मान हमसे ज्ञात करवाता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में दूरी और समय देकर चलता है और हमसे ए और बी का मान ज्ञात करवाता है। तीसरे में क्या है, गुणा का नियम है। और चौथा क्या है दोस्तों, जाने तथा आने का टोटल समय देकर चलता है। तो दोस्तों ये हमारा इसका बेसिक हो गया। अब हम इसके एक एक सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों हम उदाहरण को हल करेंगे। उदाहरण का ये रहा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों सवाल में कह रहा है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब धारा की दिशा में तैराक की चाल, वो हमें क्या दे रहा है दोस्तों, a प्लस बी बराबर बता रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तथा धारा के विपरीत, मतलब a माइनस बी का मान वो हमें कितना बता रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब a माइनस बी बराबर कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो कहे का मान पूछ रहा है हमसे, वो हमसे a का व b का दोनों का मान पूछ रहा है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग दोनों पूछा है। तो a के मान के लिए क्या बताया था दोस्तों, a के मान के लिए बताया था दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो दोनों को जोड़ेंगे 9 और 6 कितना हो गया 15, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.5। तो a का तो मान आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और b के लिए क्या बताया था दोस्तों, b के लिए बताया था दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 और उसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ से मतलब शांत जल में तैराक की चाल तो आ गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे धारा का वेग कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हमारा आंसर ये रहे। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों दूसरा सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाने में। दोस्तों इस बार वो दूरी दे रहा है हमको, चाल नहीं दे रहा है, वो दूरी दे रहा है। तो दूसरे नियम पर कैसे करेगा हम इसको, इसका नियम पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो पढ़ा था दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें चाल एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के विरुद्ध, तो वो हमें पहले विरुद्ध बता रहा है। तो विरुद्ध में a माइनस बी, चाल बराबर विरुद्ध में दूरी हमें उसने कितनी दी हुई है, विरुद्ध में दूरी बता रहा है 11 किलोमीटर और इसके लिए समय कितना बताया हुआ है 4 घंटे। ये रहे 4 घंटे, ये तो हो गया विरुद्ध में। अब दोस्तों दिशा में देखो, दिशा में दूरी कितनी बता रहा है वो हमको 27 किलोमीटर दिशा में। तो दिशा में चाल कितनी होती है a प्लस बी बराबर दूरी कितनी बता रहा है वो हमको 27 किलोमीटर और समय कितना है इसमें भी 4 घंटे। तो दोस्तों ये दो है, इसे हल करना है। तो इसे हल कैसे करेंगे, पहले ये देख लो मान के ज्ञात करना है। दोस्तों वो हमसे इसमें पूछ रहा है धारा का वेग, मतलब हमें इसमें b का मान निकालना है। b के मान के लिए क्या बताया था दोस्तों, दोनों को घटाकर 2 से भाग, ये तो बताया था दोनों को घटा दो। तो यहाँ पे p के मान के लिए दोनों को घटाऊंगा 27/7 माइनस 11/4 और इसे कहीं से भाग देना है 2 से, ये तो करना है दोस्तों। ये देखो दोस्तों यहाँ पे जिनके बेस बराबर होते हैं उन्हें हम सीधे घटा लेते हैं, नहीं घटा लेते हैं, पता होगा ना। जिस पे नहीं आता वो एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। तो पहले इतने को हल कर लेता हूँ इस ऊपर को। ये यहाँ पे बेस बराबर है तो इसमें यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर से सीधा घट जाएगा। 27 में से 11 गए तो कितने रह गए 16 और नीचे कितना था 4 और इसके नीचे कितना बैठा था 2। तो पहले इससे काटूंगा तो कितना आएगा
4 आ गया और इससे कटेगा तो कितना आ गया 2। तो कितना आ गया, बी का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा का वेग कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। दोस्तों ये रहा हमारे स्क्रीन पर। तो देखो क्या कह रहा है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहा है एक नाविक का शांत जल में वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में, मतलब ए का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, उसने हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, तथा धारा का वेग कितना बता रहा है दोस्तों, हमको 1.5 धारा का वेग, मतलब पी का मान वो हमें बता रहा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का मान भी दे दिया, बी का मान भी दे दिया। आगे क्या बता रहा है वो कह रहा है नदी में किसी स्थान पी से क्यू तक जाने में तथा वहां से वापस आने में। दोस्तों पी से क्यू तक जाने में और वहां से वापस आने में टोटल कितना समय ले रहा है, 2 घंटे 40 मिनट ले रहा है, नहीं ले रहा है दोस्तों। मतलब ये हमारा चौथा नियम है, इसे हम कैसे करेंगे, आने का प्लस जाने का टोटल समय तो होता है, इस प्रकार तो होता है दोस्तों। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, ये समय का फॉर्मूला है, समय बराबर हमने पढ़ा था दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में दूरी तो दी नहीं, उसने पूछ रहा है हमें, तो दूरी हमने कितनी मान ली, डी मान ली दूरी। और धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, ए प्लस बी। ए का मान 6 है और बी का मान है 1.5। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 7.5 आएगा, नहीं आएगा। धारा की दिशा में ए प्लस बी होता है ना। अब यहाँ पे चलो प्लस विपरीत में। दोस्तों विपरीत में दूरी कितनी है, दूरी यहाँ भी सेम है, तो दूरी कितनी मानी थी, डी। दोस्तों दूरी तो डी हो गई, और इसमें यहाँ नीचे चाल आएगी, चाल विरुद्ध। विपरीत में चाल कितनी होती है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए का मान 6, बी का मान 1.5 है, तो चाल कितनी होगी, 6 में से 1.5 को घटा दूंगा तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, नहीं आएगा। तो आगे समय, टोटल समय कितना बता रहा है, वो बता रहा है 2 घंटे 40 मिनट। तो इसे हल करेंगे, 2 घंटे 40 मिनट को कैसे देखेंगे दोस्तों, 2 तो पूरा घंटे में है, लेकिन ये जो है मिनट, ये 40 मिनट में दिया हुआ है, तो इसे घंटे बदलेंगे। तो 2 तो पूरा है, इसे हम कैसे बदलेंगे, 40/60। यदि मिनट को घंटे में बदलना होता है तो दोस्तों 60 से भाग दिया जाता है। तो इसे यहाँ पे करेंगे, 2 0 से 0 गई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो गया, 8/3। दोस्तों एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है। अब इसे हल करना है, दोस्तों। तो इसे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे नीचे 3 लिखा है, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 4.5 है, हमें पता है हम इसे नीचे से ये काट सकते हैं दोनों। यहाँ से कॉमन लेके मैं उससे काट सकता हूँ। तो जब मैं इसे यहाँ पे काटूंगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 से काटा 2.5 बचा, और इसे काटूंगा, यहाँ कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ d/2.5, और यहाँ लिख सकता हूँ d/1.5 बराबर 8 लिख सकता हूँ, नहीं हूँ। दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 2.5 और 1.5 दोनों में दशमलव सेम है, तो यहाँ पे 25 का और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 75 होता है, नहीं होता है। और इसमें एक अंक बात पॉइंट थी, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना, 25 के उसमें कितनी बार, 3 बार, तो 3d आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 15 के उसमें 5 बार, 15 5 75, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5d बराबर कितना हो गया, 8। दोस्तों ऊपर 3d और 5d कितने होते हैं, 8d होते हैं, तो इसे जोड़कर कितना आ गया, 8d, और नीचे कितना है, 7.5। अब इस 8 से ये 8 कट जाएगा, नहीं, और ये ऊपर जाके उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दूरी कितनी आ गई हमारी, दूरी हमारी आ गई 7.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। तो ये रहा चौथा सवाल हमारी स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है एक मोटर बोट 10 किलोमीटर पानी के चढ़ाव की ओर, मतलब 10 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहा है, और वहां से वापस फिर से दिशा में 10 किलोमीटर वापस आ रहा है। यहां से ऐसे 10 किलोमीटर जा रहा है और वहां से वापस उल्टा आ रहा है, ठीक है। ये तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। दूरी उसने कितनी दे दी हमें, 10 किलोमीटर। आगे यहां से यहां तक जाने में तथा वहां से यहां तक आने में टोटल समय कितना बता रहा है वो हमको, 55 मिनट। टोटल समय कितना बताया उसने हमको दोस्तों, 55 मिनट। मतलब t1 + t2 बराबर कितना बता रहा है, 55 मिनट। ये मिनट में दिया हुआ है दोस्तों, मिनट में नहीं होता समय, इसे हम घंटे में करते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो समय कहीं में चलता है, घंटे में। तो इसे हम घंटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में 60,
हो जाएगा ना। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं और किसका मान दिया है दोस्तों उसने हमें, वो हमें कह रहा है धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बी का मान भी दिया हुआ है। बी का मान कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहीं का मान पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है शांत जल में चाल पूछ रहा है दोस्तों, शांत जल में चाल पूछ रहा है, मतलब वो हमसे ए का मान पूछ रहा है। तो ए का मान बताना है, क्या करेंगे अब देखो दोस्तों, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बेसिक और एक होगा ऑप्शन टाइप। पहले यहाँ पे देख लो दोस्तों, पहले मैं इसे बेसिक में बताऊंगा, उसके बाद में इसे शॉर्ट में बताऊंगा ऑप्शन में। तो पहले बेसिक देख लेते हैं क्या है। समय के लिए क्या होता है, समय बराबर होती है दूरी बटे चाल। चाल धारा की दिशा में ये होगी और यहाँ पे विपरीत में क्या हो जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी। और टोटल समय कितना था, 55/60। काट लेता हूँ 11, यहाँ पे 5 से काटूंगा, 5 से 11 और यहाँ पे 5 से काटूंगा 12, तो कितना आ गया, 11/12 आ गया, नहीं आ गया। और उसने यहाँ पे p का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पे p के स्थान पर मैं कितना रख लूंगा, 2। ये यहाँ पे p के स्थान पर कितना रख लूंगा दोस्तों, 2। इसे हल करना है। और यहाँ पे d का मान भी कितना दिया हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, 10। ये दूरी भी दे रखी है उसने, 10। ये हल करना है दोस्तों, और इसे हल करेंगे यहाँ पे। इसे हल करने में यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगी और हमें द्विघात समीकरण हल करनी पड़ेगी दोस्तों। ये यहाँ से मैं इसे हल करूंगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो पहले मैं इसे बेसिक में बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसे शॉर्ट में करवाऊंगा। तो देख लो एक बार क्या है दोस्तों, पहले इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, ये तो आएगा दोस्तों एलसीएम, और ऊपर से हमने कितना कॉमन ले लिया, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 पहले कॉमन ले लिया। यहाँ इससे ये क्या कितना बचा, a प्लस वो a माइनस 2, a माइनस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। यहाँ इससे गया तो ऊपर कितना आ गया, a प्लस 2 आ गया, नहीं आ गया। बराबर में कितना था, 11/12 लिखा हुआ था। तो इसे हम हल करेंगे, यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, इससे ये गया a और a कितना हो गया, 2a हो गया। 10 पार बैठा है तो 2 की 10 में गुणा करके कितना हो गया, 20a हो गया, नहीं हो गया दोस्तों। अपोन में कितना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और बराबर कितना लिखा हुआ है, 11/12 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसे हल करना है दोस्तों, क्रॉस गुणा कर लो। जब इसकी इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 11a स्क्वायर माइनस 44, कितना आएगा, माइनस 44। इसकी तो हो गई। अब बराबर में इसकी, बराबर कितना, 12 दूनी 24, 240a आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, ये आ गया 240a। अब इसे एक साइड में ले आओ, ये 11a स्क्वायर माइनस 240a माइनस 44 बराबर 0। अब हमें इसका यहाँ पे द्विघात समीकरण बनानी है। 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं दोस्तों जो इन दोनों की गुणा करके आ जाए। इन दोनों की गुणा कितनी आती है, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44 और 4 48, मतलब 484 लाना है दोस्तों। इस 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा कर 484 आ जाए। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ 242a प्लस 2a माइनस 44 बराबर 0। दोस्तों 242 में जब हम 2 ये माइनस प्लस करेंगे तो 240 ही तो आएगा, और जब हम 242 की 2 में गुणा करेंगे तो 484 तो आता है। तो इसके यहाँ से फैक्टर करने हैं बस। इसमें यहाँ क्या करेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, 11a कॉमन है, तो यहाँ पे कितना आ गया a, और यहाँ पे कितना है, जब इसमें से हम 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, यही तो आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें से 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना आ गया, a माइनस 22। तो अब इस पूरे में से देख लेते हैं, पूरे में क्या कॉमन है, a माइनस 22 इंटू 11a प्लस 2, ऐसे तो होता है द्विघात समीकरण। इसी प्रकार तो हल करते हैं। तो इसे भी बराबर 0 के रखेंगे और इसे भी बराबर 0 के। जब हम इसे बराबर 0 रखेंगे तो a माइनस 22 बराबर 0 और 11a प्लस 2 बराबर 0। ये यहाँ से परे जाके कितना हो जाएगा, a बराबर 22 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे ये परे जाके कितना हो जाएगा, a बराबर माइनस 2/11, ये माइनस में आएगा दोस्तों। तो चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, ये हमेशा प्लस में होती है। तो a का मान कितना आ गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आप कहोगे ये बड़ा हो गया, दोस्तों ये बेसिक है, ठीक है। अब मैं इसका शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट मुझे कैसा करना होगा दोस्तों, शॉर्ट के लिए मुझे ऑप्शन उठाना होगा।
क्या उठाना होगा दोस्तों, ऑप्शन। मैं इसे ऑप्शन से हल करूंगा। दोस्तों जो ये सवाल दिया हुआ है ये हमारे पेपर में ऑप्शन सहित आएगा और उसमें 4 ऑप्शन हो गए और उसमें से 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा 22 भी होगा। ठीक है, क्यों, जब इसका आंसर 22 है तो एक ऑप्शन 22 भी तो होगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ऑप्शन उठाऊंगा और ए का मान कितना लेके चलूंगा, 22। ठीक है, कितना लेके चलूंगा, 22। अब देख लो क्या करेंगे, कहां से धरेंगे वो 22। दोस्तों इस वाली समीकरण में जो ये समीकरण आई थी, यहां पे मैं ये दोनों के दोनों साइड यदि प्रूफ कर दूं, ये ऑप्शन उठाकर, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए का मान सही है गलत है। यदि मैंने यहां ए का मान 22 उठाकर रखा और ये साइड हल करके ये आ गया तो मतलब हमारा ए का मान सही है। यदि मैंने उठाकर कोई ऐसा ऑप्शन उठाया जिससे दोनों साइड बराबर नहीं हुई तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए का मान क्या रखता हूँ, 22। चलो रखते हैं 10। यहाँ पे जब मैं 22 रखूंगा, 22 और 2 24, यहाँ पे रखूंगा 10 और यहाँ पे 22 में से 2 हो गए तो कितने रह गए, 20 और बराबर ये हमें लाना है। तो इसे हल करेंगे दोस्तों, ये 0 से 0 गई। अब इनका दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा, नहीं आएगा, 24 है कम 24, यहाँ कितना आ गया 10 और यहाँ पे कितना आ गया 2 के उसमें 12, 12 कम 12, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 22/24। इसे 2 से काटूंगा 11, यहाँ कितना आ गया 12, तो हमारा यही आ गया, नहीं आ गया। लेफ्ट हैंड साइड उठाकर हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो इसे हम, यदि आपको बेसिक बड़ी लग रही है तो मैं इसे ऑप्शन से कर सकता हूं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमने 22 उठाया था तो शांत जल में तैराक की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आ गया समझ में दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5वां सवाल। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। इसमें कह रहा है एक तैराक की शांत जल में चाल कितनी दी हुई है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए का मान कितना दे रहा है वो दोस्तों, हमें 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है धारा की दिशा में जितना समय लेता है विपरीत आने में उससे दुगुना समय लेता है। मतलब एन का मान कितना बता रहा है, वो 2 गुना बता रहा है, नहीं बता रहा है दोस्तों। और आगे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, धारा का वेग, मतलब बी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने कौन सा नियम पढ़ा था, हमने ये तीसरा नियम पढ़ा था, गुणा का नियम। इसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे n लिखते हैं, यहाँ एक साइड में a लिखते हैं और दूसरी साइड में क्या लिखते हैं, b। यहाँ a की साइड में 1 घटाते हैं और b की साइड में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो उसने n कितना दे रखा है, 2 गुना दे रखा है। यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, इस साइड में 1 घटा देंगे, इस साइड में 1 जोड़ देंगे, तो 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1, और 2 में 1 जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3। अब इसमें से दोस्तों या तो a का मान देके चलेगा, b का मान देके चलेगा। तो उसने किसका मान दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दूंगा 4.5 बराबर कितना है, 3 गुना b। तो इसे यहाँ काटूंगा तो कितना आएगा, 15 या 45। तो यहाँ पे 1.5 और 1.5 की 1 में गुणा करके कितना आएगा, 1.5 ही आता है। तो यहाँ पे धारा का वेग कितना आ गया दोस्तों, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा 5वां सवाल। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। दोस्तों ये रहा हमारा 6ठा उदाहरण। स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है 6ठा उदाहरण। सवाल में कह रहा है वो हमको, एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 10 घंटे में जाती है। मतलब दोस्तों बहाव के विपरीत में कितनी जा रही है, वो 30 किलोमीटर, और बहाव की दिशा में कितनी है, 44, और टोटल समय कितना ले रही है, वो 10 घंटे। मतलब T1 + T2 बराबर 10 घंटे ले रहे, नहीं ले रही है। धारा के विपरीत में दोस्तों दूरी कितनी तय कर रही है, वो 30। विपरीत में दूरी 30 है तो इसकी विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी, a - b। समय यही तो होता है, समय बराबर होती है दूरी बटे चाल, और ये यहाँ पे विपरीत में बात कर रहा है तो विपरीत में चाल a - b हो जाएगी, नहीं हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरी साइड में दिशा में बात कर रहा है, दिशा में कितना जा रहा है, दिशा में जा रहा है वो 44 किलोमीटर, और यहाँ पे दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, a + b, और टोटल समय कितना है 10। ये तो हो गई दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे दूसरे उस पे। वो दूसरे उसमें क्या कह रहा है, वो अब कह रहा है वह नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत। इस बार वो विपरीत कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर, और धारा की दिशा में कितना जा रहा है दोस्तों, वो 55 किलोमीटर। धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, वो 55 किलोमीटर, और टोटल समय कितना ले रहा है, 13 घंटे। मतलब इस बार दोस्तों T1 + T2 बराबर टोटल समय कितना बता रहा है, 13 घंटे। धारा के विपरीत कितना जा रहा है इस बार, वो 40,
तो विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी, a माइनस बी, और दिशा में कितना जा रहा है वो, दिशा में दूरी कितनी बताई हुई है 55, और यहाँ पे इसकी चाल कितनी हो जाएगी, दिशा में a प्लस बी, और टोटल समय कितना दिया हुआ है 13। दोस्तों एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ये हमारी दो समीकरण हो गए, ये हमें हल करनी है। अब दोस्तों इसे हम हल करेंगे तो हल करने में बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सबसे आसान तरीका है वो क्या होता है, वो होता है मान पुट करने। मैं अपनी ओर से a प्लस बी तथा a माइनस बी के कुछ ऐसे मान पुट करूंगा जो ये दोनों की दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, हल हो जाए, बराबर में आ जाए। तो दोस्तों मुझे इसमें दिख रहा है यहाँ पे a माइनस बी के ऊपर 30 लिखा हुआ है और a माइनस बी के ऊपर 40 लिखा हुआ है। ये यहाँ पे दोनों की दोनों 2 से भी कटती है, 10 से भी कटती है, कटते नहीं कटते दोस्तों। और एक बार प्लस में देखो, प्लस में यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। दोस्तों ये दोनों कहीं से कटती है, 44 और 55 कहीं से कटती है, ये केवल एक ही संख्या से कटती है, और वह संख्या कौन सी है 11। तो मैं यहाँ पे अपनी ओर से a प्लस बी का मान कितना मान लिया दोस्तों, 11 मान सकता हूं नहीं, मैंने a प्लस बी का मान लिया 11। अब दोस्तों जब मैं यहाँ पे 11 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों को हल कर कर कितना लाना था, 10, यहाँ 4 आ गया, यहाँ मुझे कितने की और जरूरत होगी, जो 10 आ जाए, 6 की जरूरत होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए मैं इस 30 को कहीं से काटूं दोस्तों, कहीं से डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड करना होगा, नहीं करना होगा। जब मैं से 5 से डिवाइड करूंगा तो जब भी तो कटेगा, ये यहाँ पे कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 5। अब दोस्तों ये मान मैंने इसमें उठाए, ये मान मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। यदि ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो बिल्कुल सही मान है ये। तो हम ये यहाँ पे रखेंगे, जब a प्लस बी का मान यहाँ पे 11 रखेंगे तो यहाँ कितना आ गया 5, और a माइनस बी का मान यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ कितना आ गया 8, और दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 13 तो आ रहा है दोस्तों। तो मतलब ये हमारी जो हमने वैल्यू मानी है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे a का मान पूछ रहा है और b का मान पूछ रहा है। तो हम ये पढ़ा है, ये हमारा पहला नियम है, हमने पढ़ा है a के मान के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो दोनों को जोड़ूंगा, 11 और 5 कितना हो गया 16, और 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया हमारा शांत जल में तैराक की चाल। अब हम कहीं का मान निकालेंगे b का। b के मान के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को घटाकर 2 से भाग। तो 11 में से 5 गए तो कितना रह गया दोस्तों 6, और 2 से भाग दूंगा तो कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे इसमें धारा का वेग। तो दोस्तों हमने आर.एस. अग्रवाल के नाव तथा धारा संबंधित चैप्टर में जो इसके उदाहरण थे 6, उन सभी का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया। अब दोस्तों हम इसका जो 20A एक्सरसाइज है उसे हल करेंगे, उसका एक एक सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो चलते हैं 20A एक्सरसाइज पर। चलो देखिए, रहा हमारा 20A का पहला सवाल। क्या कह रहा है पहला सवाल, एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा के विरुद्ध चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोस्तों हमें क्या बता रहा है, वो हमें धारा की दिशा में दे रहा है चाल, मतलब a प्लस बी बराबर वो बता रहा है 14 किलोमीटर, और धारा के विरुद्ध a माइनस बी बराबर कितना बता रहा है 11 किलोमीटर। बता रहा है नहीं बता रहा है दोस्तों। और किस चीज का मान पूछ रहा है वो हमसे a का तथा b का दोनों की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल के लिए बताया था a के मान के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो जब हम इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25, और 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12.5। ये तो आ गया हमारा शांत जल में तैराक की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखते हैं यहाँ पे धारा का वेग। दोस्तों धारा का वेग के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाकर 2 से भाग। जब 14 में से 11 घटाओगे तो कितना बचा 3, और इसे 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 1.5। ठीक है दोस्तों, मतलब धारा का वेग कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों, देखते हैं क्या अगला सवाल। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 में कह रहा है, एक तैराक धारा की दिशा में 27 किलोमीटर दूरी तैरकर तथा धारा के विपरीत 18 किलोमीटर दूरी तैरकर कितना समय ले रहा है, प्रत्येक दिशा में 3 घंटे। कितना समय ले रहा है दोस्तों 3 घंटे। तो मतलब
इसमें क्या लगाएंगे, दूसरा नियम लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लगेगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा की दिशा में क्या होती है चाल, a प्लस बी। धारा की दिशा में चाल a प्लस बी होती है दोस्तों। और आगे दूरी कितनी दे रखी है इसने, ये दूरी बता रहा है हमें 27 किलोमीटर और समय कितना बता रहा है 3 घंटे। ठीक है, ये तो हो गया धारा की दिशा में। अब धारा के विपरीत देख लो, धारा के विपरीत a माइनस बी होती है नहीं होती है चाल। दूरी कितनी बता रहा है वो 18 और समय कितना बता रहा है यहाँ भी 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हल करना है। यहाँ पे यहाँ काटेंगे 3 नम 27 और यहाँ पे 3 छंग 18, तो a प्लस बी बराबर हमारा आ गया 9 और a माइनस बी बराबर कितना आ गया 6। अब हमसे किस चीज की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है वो पूछ रहा है धारा का वेग ज्ञात कीजिए, मतलब हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो b के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3 और इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1.5। तो हमारा धारा का वेग कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा सवाल। क्या कह रहा है, शांत जल में एक तैराक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। मतलब ए का मान कितना दे रहा है वो हमें, ए की वैल्यू बता रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है धारा की दिशा में जाने में और वहां से विपरीत दिशा में आने में दुगुना समय ले रहा है, मतलब गुणा का। तो n बराबर कितना बता रहा है 2 गुना। ठीक है दोस्तों, और क्या ज्ञात करवा रहा है वो हमसे, धारा का वेग, मतलब b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये तो बता रहा है दोस्तों, ये हमारा कौन सा टाइप है, ये हमारा तीसरा टाइप है। और हमने से कैसे पढ़ा था दोस्तों, क्या था तीसरे टाइप का नियम, हमने पढ़ा था यहाँ पे n लिखते हैं, एक साइड में a लिखते हैं, दूसरी साइड में b लिखते हैं, ए की साइड में एक घटाते हैं और बी की साइड में एक जोड़ते हैं। ये तो था दोस्तों। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह जो आएगा यहाँ पे लिख दो, जो आएगा यहाँ पे, और इसमें से ए में से बी में से एक की वैल्यू देता है, दूसरे की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो चलो करते हैं। एन का मान कितना है दोस्तों 2। ए की साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी। इसकी साइड में एक घटा दो, इसकी साइड में एक जोड़ दो, 2 में से एक गया तो कितना आ गया 1, और यहाँ पे 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3। अब इसमें से एक की वैल्यू दे रहा है, किसकी, ए की वैल्यू दे रहा है, तो ए की वैल्यू के स्थान पे क्या रखोगे 9 और बराबर कितना 3b। तो इससे इसे काटेंगे तो दोस्तों कितना आ गया 3, तो b बराबर कितना आ गया 3। मतलब तो दोस्तों धारा का वेग कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा चौथा सवाल। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। मतलब दोस्तों ए का मान कितना दे रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए बराबर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बता रहा है दोस्तों, धारा का वेग कितना बता रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बी का मान कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है एक स्थान P से स्थान Q तक तैरकर जाकर वहां से वापस उसे स्थान P पर आने में उसे टोटल समय कितना लगा दोस्तों 1 घंटा। मतलब ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, यहां से यहां तक जा रहा है और फिर से वापस इसी बिंदु P पर आ रहा है, तो उसे टोटल समय कितना लग रहा है दोस्तों 1 घंटा। तो ये हमारा कौन सा टाइप है, चौथा टाइप है। इसे हम कैसे करते हैं दोस्तों, इसका है T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय, ये तो है दोस्तों। और यहाँ पे जो समय है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में दूरी कितनी है या d, ये पी क्यू दोस्तों हमने कितनी मान ली d, और इसमें धारा की दिशा में चाल कितनी होती है a प्लस बी। तो a का मान 8 है और b का मान 2 है, तो दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 10। चलो जी, अब विपरीत में देख लेते हैं। दूरी विपरीत में भी सेम है, जितना जा रहा है उतने जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी d, और यहाँ पे विपरीत में चाल कितनी होती है a माइनस बी। तो a का मान 8 है, b का मान 2 है, तो कितना आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, और बराबर टोटल समय कितना दे रहा है 1। इसे हल करना है दोस्तों, इसे हल करके यहाँ से d का मान आ जाएगा। चलो करते हैं। एलसीएम कितना आ गया 30, 10 के उसमें 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 3d प्लस यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 5d बराबर कितना 1। ऊपर कितना आ गया 5 और 3 8d बराबर, इसके ऊपर गुणा करेंगे 30 और d बराबर कितना आ गया 30 बटे 8। इसे हल करना है दोस्तों, यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ 4 आ गया, 2 से काटेंगे 15। अब 15 को 4 से डिवाइड कर लो दोस्तों, 4 तिया 12, 3 दशमलव लगा के 0, 4 सत्ते 28, और यहाँ पे कितना हो गया 2 पॉइंट लगी रहा है 0, 4 पंजे 20। तो ये हमारी जो P से Q तक की दूरी है वो कितनी आ गई 3.75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो D का मान कितना आ गया 3.75 किलोमीटर। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा 5वां सवाल, और क्या कह रहा है चलो देखते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है एक मोटर बोट 6 किलोमीटर पानी के चढ़ाव की ओर मतलब विपरीत में
ये यहाँ पे 6 किलोमीटर जा रहा है दोस्तों विपरीत दिशा में, तथा आरंभिक बिंदु तक आने में कितना समय ले रहा है 33 मिनट। P से Q तक जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है और टोटल समय कितना ले रहा है दोस्तों 33 मिनट। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा चौथा टाइप है, T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय, यही तो होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये दूरी कितनी है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में दूरी 6 है और चाल कितनी है a प्लस बी, और विपरीत में दूरी कितनी है 6 और यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी a माइनस बी बराबर टोटल समय कितना है 33 मिनट। दोस्तों ये मिनट में दे रखा है तो इसे हम कहीं बदल लेंगे, कहीं में चेंज करेंगे घंटे में, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, इसे हल करना है दोस्तों। उसने इसमें हमें b की भी वैल्यू दे रखी है, शांत जल में जो है b का मान कितना दिया है उसने हमें, वो हमें बता रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या है, b का मान कितना रख लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना रख लेते हैं 2। इसे हल करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इसे यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आएगा नहीं दोस्तों। अब इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, एक तो द्विघात समीकरण से और एक ऑप्शन से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले से द्विघात समीकरण से हल कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसे हल होता है। यहाँ पे हमने ऊपर से 6 कॉमन ले ले तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 बटे a प्लस के 2, यहाँ पे कितना रहेगा 1 बटे a माइनस के 2 बराबर कितना 11 बटे 20। इनका यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस 2 और a माइनस 2, एलसीएम सेम टू सेम जिनका नहीं होता दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं। इससे ये गया तो ऊपर कितना बचा a माइनस 2 प्लस का चिन्ह, इससे ये गया तो यहाँ कितना बचा a प्लस 2 और बाहर कितना था 6 बराबर कितना आ गया 11 बटे 20। अब दोस्तों ये माइनस a प्लस इससे ये गया तो यहाँ पे कितना आ गया a और a कितना हो गया 2a और 2a अंदर है, बाहर कितना बैठा है गुणा में 6, तो 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 12a। नीचे कितना है दोस्तों ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर 11 बटे 20। अब इनके यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11a स्क्वायर माइनस 11 चौक 44 बराबर 12 दूनी 24a 240a, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे इसे इधर ले आएंगे, 11a स्क्वायर माइनस के 240a माइनस 44 बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई दोस्तों। इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर कैसे होता है दोस्तों, इन दोनों की गुणा कर कर क्या आया माइनस 484। तो हमें इस 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके 484 आ जाए और यहाँ पे हमारा 240 आ जाए। तो मैं इसे लिख लेता हूं दोस्तों, 11a स्क्वायर माइनस 242a प्लस 2a, ऐसे लिख लेता हूं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जब माइनस के 242 में प्लस के 2 करेंगे तो 240 ही आएगा, और जब माइनस 242 की प्लस के 2 में गुणा करेंगे तो यही तो आएगा दोस्तों, आएगा नहीं आएगा। तो हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है। अब इन्हें कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन कितना दिख रहा है 11a, तो यहाँ पे कितना बचा a माइनस, यहाँ पे हमने 11 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 22, a तो बाहर आ गया था, प्लस यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है दोस्तों 2, तो अंदर कितना रह गया a माइनस 22, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे में से कितना कॉमन है a माइनस 22 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे कितना बचा 11a प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया a बराबर 22 और यहाँ पे a बराबर माइनस 2 बटे 11। तो दोस्तों ये a बराबर 22 है और ये a बराबर माइनस है, चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, तो चाल कितनी हो गई 22। तो इसलिए शांत जल में तैराक की चाल कितनी हो गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलते अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा छठा सवाल। क्या कह रहा है छठा सवाल, एक नाविक धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर जाने में तथा फिर अपने स्थान तक लौटने में कुल 14 घंटे लेता है। मतलब दोस्तों वो यहाँ से P से Q तक का जा रहा है कितना 48 किलोमीटर, और टोटल समय यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में कितना समय ले रहा है 14 घंटे। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा टाइप होगा, ये हमारा चौथा टाइप होगा। इसमें हम क्या करते हैं T1 प्लस T2 बराबर बड़ा T, ये तो होता है दोस्तों। चलो आगे देख लेते हैं और क्या बता रहा है वो हमें। तो इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों, जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो दूरी कितनी होगी 48, और यहाँ पे धारा की दिशा में चाल कितनी होगी a प्लस बी, होगी नहीं होगी दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे धारा के एक बार दिशा में है तो एक बार विपरीत में आएगा, तो विपरीत में दूरी वो भी 48 ही है, और चाल कितनी हो जाएगी a माइनस बी, होगी नहीं होगी दोस्तों, और बराबर टोटल समय कितना बता रहा है 14 घंटे। तो एक तो कंडीशन हो गई हमारे पास या
ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दे रहा है वो बता रहा है हमें धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगाता है जितना कि धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में। मतलब दोस्तों 4 किलोमीटर तो दिशा में जा रहा है और विपरीत में 3 किलोमीटर जा रहा है, जितना समय यहाँ लेता है उतने समय यहाँ लेता है, मतलब दोनों का समय बराबर बता रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे धारा की दिशा में समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ये तो होगी धारा की दिशा में। धारा के विरुद्ध समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, धारा के विरुद्ध चाल ही होती है। यहाँ से ए और बी में संबंध निकालेंगे क्या है, तो दोस्तों क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा इसमें भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ये हो गया 4a माइनस 4b। अब बराबर 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, यहाँ कितना होगा 3a प्लस के 3b। अब a को एक साइड में ले आते हैं, b को एक साइड में ले आते हैं। जब a को इधर लाएंगे प्लस है, इधर आके माइनस, 4a में से 3a गया तो कितना रहेगा a। अब a इधर लेगा है तो b को परे पहुंचाएंगे। दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो परे जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस, तो 3b और प्लस 4b तो कितना हो गया 7b। तो हमारा यहाँ से कितना आ गया, a बराबर 7b आ गया, नहीं आ गया दोस्तों। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक समीकरण से 2 वेरिएबल हल नहीं होते, इसलिए यहाँ से हम a की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो रखते हैं, ऊपर 48 ऐसे का ऐसे ही, a की वैल्यू कितनी है 7b, यहाँ पे हम रखेंगे 7b और एक b ये रहा यहाँ पे प्लस, ऊपर 48 है यहाँ पे कितना आ गया 7b माइनस 1b ये बैठा यहाँ पे बराबर 14। तो इसे हल करेंगे, 48 यहाँ पे कितना आ गया 8b प्लस 48 यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 6b बराबर 14। इसे काटते हैं, 8 छिंग 48 और 6 अट्ठे 48, तो इसे यहाँ पे कितना आ गया 6/b प्लस यहाँ कितना आ गया 8/b बराबर 14। तो इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, b सेम है, जब बेस बराबर होता है तो ऊपर ऐसे जुड़ जाता है, तो कितना आएगा नीचे तो b और ऊपर 8 और 6 14 बराबर 14। तो इससे गया तो b बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया दोस्तों 1। ये यदि वो हमसे a का मान पूछेगा तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे, तो जब इसे यहाँ पे रखेंगे a बराबर 7 गुणा 1, तो a बराबर कितना आ गया 7। मतलब हमारे पास b का भी मान है a का भी मान है, वो हमसे जिसका मान ज्ञात करवा रहा है उसका मान बता देंगे। वो किसका ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, उसने किसका मान पूछा इसमें, धारा का वेग, मतलब वो हमसे b का मान पूछ रहा है, तो कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आया समझो दोस्तों। तो चलते अगले सवाल पर, देखते क्या है। ये रहा दोस्तों 7वां सवाल हमारे स्क्रीन पर, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये एक नाविक नदी में धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर जाने में 11 मिनट 15 सेकंड ले रहा है। मतलब दोस्तों दूरी भी दे रहा है और समय भी दे रहा है। दोस्तों इसमें कौन सा नियम लगेगा, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दोस्तों वो धारा के विपरीत जा रहा है, तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी a माइनस b। चाल तो ये हो गई, दूरी कितनी बता रहा है 3/4 किलोमीटर, दूरी कितनी होगी 3/4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और समय कितना बता रहा है, समय बता रहा है 11 मिनट 15 सेकंड। दोस्तों 11 मिनट 15 सेकंड ये तो बता रहा है दोस्तों, ये तो हो गई विपरीत में। अब दिशा में देख लो, दिशा में जितना दोस्तों विपरीत जा रहा है उतने तो दिशा में आ रहा है, बता रहा है नहीं बता रहा है, वहीं से तो विपरीत आ रहा है, तो आते हुए भी दूरी कितनी हो जाएगी 3/4। तो धारा की दिशा में a प्लस b बराबर दूरी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 3/4 ही होगी। ठीक है, और समय कितना बता रहा है दिशा में, वो समय बता रहा है हमें 7 मिनट 30 सेकंड, मतलब यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकंड। अब दोस्तों इसे हल करेंगे, देखो कैसे करेंगे दोस्तों। ये दे रखा है उसने हमें किलोमीटर में और यहाँ पे बात कर रहा है वो मिनट में सेकंड में, तो इसे हमें यहाँ पे घंटे में बदलना पड़ेगा। लेकिन घंटे में बदलने के लिए यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, मिनट को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसे पूरे को सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद घंटे बदलेंगे, वहां से आसानी हो जाएगी। तो पहले हम इसे क्या करते हैं सेकंड में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, और यहाँ पे कितनी मिनट बताया हो 7। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 7 मिनट में कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 7 6 42 420 सेकंड ये हो गई, 420 सेकंड ये हो गई और प्लस 30 सेकंड ये हो गए, तो दोस्तों कितनी हो गई टोटल मिलाकर 450 सेकंड हो गए। नहीं तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ 450 सेकंड, ये आ गए यहाँ पे 450 सेकंड। अब दोस्तों इसी प्रकार इसे हल करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट में कितने होती है 60, और ये यहाँ पे 11 मिनट की बात कर रहा है, तो 11 में कितनी हो जाएगी 11 6 66, तो 660 सेकंड तो ये हो गई, और प्लस 15 ये है तो कितनी हो गई
660 प्लस 15 675। तो यहाँ पे हम कितनी सेकंड लिख सकते हैं? 675 सेकंड। ये होगा हमारा यहाँ पे। अब दोस्तों ऊपर है किलोमीटर में, नीचे है सेकंड में, तो इसे हम अब घंटे में बदलेंगे। घंटे बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 3600 से भाग करते हैं। सेकंड को घंटे में बदलना है दोस्तों, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसे घंटे बदलने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपोन में 3600। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? अपोन में 3600 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा दोस्तों हमारा घंटे में। अब ये भी कहीं हो गया हमारा घंटे में। तो अब करते हैं हल। ये हल करना है दोस्तों, हल करके आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं दोस्तों। पता होगा बाहर की बाहर अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या होगा? ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3600 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 450। तो इसे करेंगे यहाँ पे 0 से 0 गई, यहाँ से काटेंगे 4 9 36 90 आ गया। 9 से ये यहाँ पे 90 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे 45 दूनी 90, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया? 6। ठीक है, इसे थोड़ा सा आराम से काटना दोस्तों, सॉम काट के देखना, हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी ऐसे कर लेते हैं, बाहर के बाहर अंदर के अंदर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3600 अपोन में कितना आएगा दोस्तों? 4 मल्टीप्लाई 675। ये तो होगा। इसे जरा हल कर लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 9 36, ये हो गया। अब यहाँ पे इसे 9 से काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसे काटेंगे 9 से, 9 सत्ते 63। ठीक है, बचे कितने? 4, और 9 पंजे 45। कट गया? नहीं कट गया दोस्तों। यहाँ पे कितना आ गया? 100 आया, और नीचे कितना आ गया? 75। अब इसे 25 से काट लेते हैं, 25 थे 75, और यहाँ पे 25 चौका 100, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 4। a प्लस बी बराबर 6, और a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 4। आगे नहीं आ गया दोस्तों। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो बड़ा आसान है, पहला टाइप हो गया। अब यदि वो हमसे a का मान ज्ञात करवाया, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 6 और 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 5। a का मान आ गया 5। और यदि वो b का मान ज्ञात करवा रहा है, तो b में क्या करते हैं? दोनों को घटाकर 2 से भाग करते हैं। ये यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब शांत जल में तैराक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग कितना आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था दोस्तों हमारा सवाल। आज समझे, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 8वें सवाल में कह रहा है एक नाव 39 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और 42 किलोमीटर बहाव के विरुद्ध जाने में 9 घंटे ले रही है। दोस्तों ये इसमें चौथा टाइप लगेगा, जाने प्लस आने का टोटल कितना समय ले रहे हैं? 9 घंटे। और यहाँ पे जा कितनी रही है? धारा की दिशा में जा रही है 39 किलोमीटर, मतलब समय बराबर दूरी बट्टे चाल। धारा की दिशा में चाल कितनी है? a प्लस बी। और यहाँ पे विरुद्ध में कितना बता रही है दोस्तों? वो विरुद्ध में बता रहा है 42 किलोमीटर तो है दूरी, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। विरुद्ध में चाल कितनी हो जाएगी? a माइनस बी। टोटल समय कितना है? 9। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब वो एक स्टेप और बता रहा है इसी प्रकार। अब वो धारा की दिशा में कितना जा रहा है? अब वो धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर बता रहा है। मतलब यहाँ पे हम t1 प्लस t2, टोटल समय कितना बता रहा है? 7 घंटे दोस्तों। बता रहा नहीं बता रहा है? 26 किलोमीटर दिशा में और 35 किलोमीटर विरुद्ध जाने में टोटल कितना समय ले रहा है? 7 घंटे। तो यहाँ पे इसे लगाएंगे, दिशा में कितनी बता रहा है? 26, और दिशा में चाल कितनी होती है? a प्लस बी। विरुद्ध में कितनी बता रहा है दोस्तों? 35 दूरी, और चाल कितनी होती है? a माइनस बी बराबर टोटल समय। ये तो होगा दोस्तों। टोटल समय कितना दे रखा है? 7। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई दोस्तों। अब यदि हम इसे विधि में करेंगे दोस्तों, तो विधि में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम इसमें शॉर्ट लगाएंगे। और शॉर्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों? शॉर्ट का इसमें तरीका है, यहाँ पे अपने ओर से a और b का मान पुट करेंगे दोस्तों। a प्लस बी का मान पुट करेंगे, मतलब a प्लस बी का मान भी अपनी ओर से मानेंगे, और a माइनस बी का मान भी अपनी ओर से मानेंगे। चलो मानते हैं, देखते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पे a प्लस बी पे देखो, यहाँ भी a प्लस बी लिखा है, यहाँ भी a प्लस बी लिखा है दोस्तों। इसके ऊपर 26 लिखा है, इसके ऊपर कितना है? 39। एक के ऊपर 26 है, एक के ऊपर 39 है दोस्तों। 26 और 39 दोनों के दोनों किससे घटते हैं? बताओ दोस्तों, 13 से तो कटते हैं। तो मतलब इसे काटने वाला ओनली 13 है। मतलब मैं यहाँ नीचे 13 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो a प्लस बी बराबर तो आ गया 13। ठीक है, a माइनस बी और देख लो दोस्तों। a माइनस बी के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 42, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 35। 42 और 35 दोनों को काटने वाली कौन सी संख्या है? 7 ही तो है दोस्तों। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 7। अब दोस्तों ये मान यहाँ पे पुट करके देखते हैं ये सही है क्या।
पहले चेक करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद हम हल करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना है 13, तो 13 तिया 39, और यहाँ पे a माइनस बी का मान कितना है 7, 7 6 42, दोनों को जोड़ के 9 ही तो आ रहा है दोस्तों, मतलब सही है। यहाँ भी चेक करना होगा दोस्तों, दोनों में चेक करना होगा। यहाँ करेंगे, यहाँ a प्लस बी का मान कितना था 13 और a माइनस बी का मान कितना है 7, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। तो अब हमें इस ऊपर के सवाल का कोई लेना देना नहीं है, अब हमें बस ये हल करना है दोस्तों। वो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, वो हमसे a का व b का दोनों का मान ज्ञात करवाया है। तो a के मान के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। a का तो मान आ गया ये दोस्तों। p के मान के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा a का मान, ये होगा b का मान, मतलब शांत जल में तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है अगला सवाल। दोस्तों ये रहा हमारा 9वां सवाल। स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक तैराक की शांत जल में चाल, मतलब a का मान वो हमें बता रहा है दोस्तों 3.5 किलोमीटर। a बराबर कितना आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बता रहा है, वो कह रहा है धारा की दिशा में दोस्तों, धारा की दिशा में जाने में और वहां से वापस आने में जो समय लग रहा है ना वो 2.5 गुना लग रहा है, जाने से आने में 2.5 गुना समय लग रहा है। तो गुना n बराबर कितना बता रहा है, वो हमें 2.5 गुना बता रहा है दोस्तों। और किसका मान ज्ञात करवा रहा है, धारा का वेग, मतलब b का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ये हमारी कौन सा टाइप है, ये हमारा है तीसरा टाइप। कैसे हल करते हैं, जो n का मान होता है उसे तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, 2.5 तो है ये, ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ पे a लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं b, इस साइड में एक घटाकर यहाँ लिख देते हैं, इस साइड में एक जोड़कर यहाँ लिख देते हैं। जब मैं 2.5 में से एक घटाऊंगा तो कितना आएगा 1.5 आएगा, और जब मैं यहाँ पे 2.5 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3.5 आएगा, और बीच में बराबर का चिन्ह। अब यहाँ से यहाँ पे दोस्तों a और b में से किसी एक की वैल्यू दे रखी होगी, किसकी वैल्यू दे रखी है a की, तो यहाँ पे a के स्थान पर क्या रख दूंगा मैं, यहाँ पे रख दूंगा 3.5, और इसे काट गया इससे गया, तो b बराबर कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से धारा का वेग कितना आ गया दोस्तों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल हमारा 10वां सवाल। स्क्रीन पर 10वां सवाल क्या कह रहा है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब a का मान कितना दे रहा है वो हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बता रहा है, तथा धारा का वेग कितना बता रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब b की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बता रहा है दोस्तों, वो कह रहा है P से Q तक जाने में और फिर से P तक वापस आने में टोटल 75 मिनट ले रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहीं पे सोम यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहीं तक आने में टोटल कितना समय ले रहा है दोस्तों 75 मिनट। तो ये हमारा कौन सा टाइप होगा, ये हमारा चौथा टाइप होगा। कैसे करते हैं, T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय, ये तो होता है दोस्तों। तो इसमें धारा की दिशा में आ जाओ, पहले दूरी तो दी नहीं उसने, तो दूरी हमने कितनी मान ली d, ठीक है। और धारा की दिशा में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो a प्लस b हो जाएगी, 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे धारा के विरुद्ध समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी दी नहीं, ज्ञात करवा रहा है, और चाल कितनी होगी a माइनस बी, मतलब 5 में से 1 घटाना है दोस्तों, 5 में से 1 घटाना है तो कितना बचा 4, बराबर टोटल समय कितना दिया हुआ है 75 मिनट। दोस्तों मिनट में दिया हुआ है, मिनट में नहीं चलता, क्या हमें करना पड़ता है इसे, हमें इसे घंटे में करना पड़ेगा। तो घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड, इसे हल करना है दोस्तों बस। चलो कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 12, 6 के टेबल में कितनी बार 2 बार, तो 2d आ गया। 4 के टेबल में कितनी बार दोस्तों 3 बार, तो ऊपर कितना आ गया 3d, बराबर कितना हो गया 75/60। नीचे यहाँ पे कितना आएगा 5d/12, बराबर कितना आ गया 75/60। चलो काट लेते हैं, 12 पंजे 60 कट गया, 5 से काटेंगे, यहाँ कितना आ गया 15 5 75, इस 5 से भी ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो d बराबर कितना आ गया दोस्तों 3। मतलब इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो ये दूरी है PQ वो कितनी आ गई हमारी 3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 9 तथा धारा के 20A के सभी 10 के 10 सवाल। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम 20B को हल करेंगे और देखते हैं क्या है उसके सवाल। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, पहले सवाल में कह रहा है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत
एक तैराक की चाल क्रम से 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोस्तों वो क्या बता रहा है, वो धारा की दिशा में तो बता रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब a प्लस बी बराबर दे रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत मतलब a माइनस बी बराबर बता रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसका मान पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है दोस्तों धारा का वेग ज्ञात कीजिए, मतलब वो हमसे b का मान ज्ञात करवाना चाहता है। तो b के मान के लिए क्या बताया था, दोनों को घटाकर 2 से भाग, मतलब 13 में से 10 गए तो कितने बचे 3, और इसे 2 से भाग दे दो तो कितना आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर, क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल क्या है, चलो देखते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है तो शांत जल में उसका वेग ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों वो हमें धारा की दिशा में a प्लस बी बराबर कितना दे रहा है 6, a प्लस बी बराबर कितना बता रहा है वो 6, और a माइनस बी बराबर कितना दे रहा है वो दोस्तों हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो हमसे कहीं का मान ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, वो हमसे पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल, मतलब a का मान ज्ञात करना है। a के मान के लिए क्या बताया था दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़ दो, मतलब 6 और 2 8, इसे 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल पर, देखते हैं क्या हमारा तीसरा सवाल। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में कह रहा है यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लेता है। दोस्तों ये हमारे दूसरे टाइप का सवाल है, इसमें क्या है, इसे हम करेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। कैसे करेंगे दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। चाल दोस्तों धारा के विरुद्ध कितना बता रहा है वो हमें, धारा के विरुद्ध a माइनस बी बराबर बता रहा है 15 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है इसमें 3 घंटे, और धारा की दिशा में वो कितना बता रहा है हमें 21 किलोमीटर, और यहाँ भी समय कितना ले रहा है वो 3 घंटे। तो दोस्तों इन्हें हल करना है, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, यहाँ 3 से 3 पंचे 15, मतलब a प्लस बी बराबर 7 और a माइनस बी बराबर कितना 5। तो हमसे कहीं का मान ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, वो हमसे पूछ रहा है धारा का वेग, मतलब हमें b का मान ज्ञात करना है। तो b के मान के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, और इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा का वेग कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। ये रहा दोस्तों अगला सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 4 में कह रहा है एक तैराक धारा के विरुद्ध 750 मीटर दूरी, धारा के विरुद्ध कितनी दूरी दोस्तों 750, मतलब इसमें भी वो हमें दूरी और समय देकर चलेगा। ये हमारा दूसरा टाइप का सवाल है, क्या करेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय का नियम लगाएंगे दोस्तों, और वो धारा के विरुद्ध मतलब a माइनस बी बराबर दूरी कितनी बता रहा है 750, और इस दूरी को तय करने में समय उसने दे रखा है, कितना समय बता रहा है वो हमें, वो कह रहा है 675 सेकंड। इस इतनी दूरी को तय करने में 750 मीटर दूरी तय करने में वो 675 सेकंड का समय ले रहा है। अब दोस्तों वो 650 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वहां से वापस आ रहा है, मतलब जितनी दूरी वो विपरीत में गया उतनी ही दूरी वो दिशा में तय करेगा। तो दिशा में इसकी यहाँ पे चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी, कितनी दूरी होगी यहाँ भी 750 ही होगी, जितना जा रहा है उतनी तो आएगा। और कितने समय में कर रहा है दोस्तों, ये तो है मीटर में, और इसका जो समय बताया वो कितना बता रहा है वो 7.5 मिनट, मतलब दोस्तों जो समय है वो है 7 दूनी 14 15/2 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये इसे हल करना है, यहां से वो हमसे किसका मान ज्ञात करवा रहा है ए का मान, शांत जल में तैराक की चाल। अब दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे, देखो दोस्तों ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है उसने मिनट में, ये दे रखा है मीटर में, और ये दे रखा है उसने सेकंड में। तो दोस्तों मीटर के साथ में सेकंड आना चाहिए, तो इसे हम पहले सेकंड में बदलेंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 60, तो इसे यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो यहाँ पे जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब इसे थोड़ा आसान कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 30, और यहाँ पे 15 दिया 45, मतलब पूरा का पूरा कितना आ गया 450 सेकंड। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे पूरे को 450
सेकंड। अब दोस्तों ये यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में, ये भी मीटर प्रति सेकंड में आ गया। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन दे रखे है सवाल में वे उसने घंटे में दे रखे है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। और ये कहीं में दे रखे है दोस्तों उसने मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है दोस्तों। ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं दोस्तों, किससे गुणा करते हैं, 18/5 से करते हैं, नहीं करते दोस्तों। तो यहाँ पे 18/5 और यहाँ भी 18/5 से गुणा करके क्या आ जाएगा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। मतलब a + b बराबर 750/450 गुणा 18/5, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। और इसे भी हम क्या लिख लेंगे, a - b बराबर 750/675 गुणा 18/5। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों और यहाँ से मान निकालेंगे। ये 0 से 0 गई, यहाँ से काटेंगे 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 5 से 5 गया, 3 × 6 = 18, मतलब a + b बराबर हमारा कितना आ गया, 6। इसे भी हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसे काटेंगे, ये यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार कटता है दोस्तों, 150 बार, 15 × 5 = 75, ये 0 की ऐसे ऐसे। अब यहाँ से 15 से काटेंगे, 10 बार कटता है, इसे 15 से काटेंगे, 15 × 4 = 60, 7 बचे 5, 15 × 5 = 75, ये तो आएगा दोस्तों। अब इसे यहाँ से 9 से काट लो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4। तो a + b बराबर 6 और a - b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4। अब वो हमसे a का मान पूछ रहा था, a का मान, a के मान के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आ गया दोस्तों समझ में, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 5वां सवाल। स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 5वें सवाल में कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 मिनट तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लेती है। दोस्तों इसमें भी दूरी व समय दे रखा है, तो कौन सा नियम लगेगा, दूसरा नियम। तो हम क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय से करेंगे। और क्या बता रहा है दोस्तों, सबसे पहले वो हमें बता रहा है धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, a + b, और दूरी कितनी बता रहा है, 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर। समय कितना ले रहा है दोस्तों, वो समय ले रहा है 6 मिनट। इसे हल करने में कितना ले रहा है दोस्तों, इस दूरी को तय करने में वो 6 मिनट का समय ले रहा है। अब दोस्तों विपरीत में देख लो, विपरीत में a - b, चाल कितनी हो जाएगी, a - b, और दूरी कितनी बता रहा है वो हमें, यहाँ भी 1 किलोमीटर दूरी बता रहा है दोस्तों, और समय कितना बता रहा है वो 10 मिनट। समय कितना है दोस्तों, 10 मिनट। अब दोस्तों ऊपर किलोमीटर में, नीचे समय कहीं में दे रखा है मिनट में। जब दूरी किलोमीटर में होती है तो समय को घंटे में होना होता है। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे घंटे में करेंगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, और जब हम उसे 60 से भाग देंगे तो वो ऊपर कहाँ चले जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, 60, तो ये कहीं में आ जाएगा दोस्तों घंटे में। यहाँ भी इसे क्या करेंगे, बटे 60, वो 60 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा घंटे में। तो अब हमारा सवाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, इसे हल कर लेते हैं। 6 से काटेंगे 10 और यहाँ 6 से काटेंगे दोस्तों 6, तो ये हमारा a + b बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये यहाँ पे हमारा a - b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, वो हमसे पूछ रहा है इसमें धारा का वेग, मतलब b का मान ज्ञात करना है। तो b के मान के लिए हमने क्या करा था, दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो दोनों को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा दोस्तों, 4। इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा आंसर है, इसका हमारा आंसर है ए। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों ये रहा हमारा छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है, छठे सवाल में कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर दूरी तय करने में 42 मिनट का समय ले रही है। मतलब दोस्तों दूरी भी दे रहा है और समय भी दे रहा है, मतलब ये भी दूसरा टाइप है। तो दूसरा टाइप क्या था हमारा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो था दोस्तों। और उसमें हमें वो क्या बता रहा है, वो हमें कह रहा है धारा के विरुद्ध, मतलब a - b बराबर कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों, वो 7 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 7 किलोमीटर। और समय कितना बता रहा है वो, इसमें वो समय बता रहा है 42 मिनट। ये रहा नीचे 42 मिनट। ठीक है दोस्तों ये तो दिया उसने, इसे यहाँ पे ये किलोमीटर में, ये कहीं में है, ये है उसमें मिनट में।
ठीक है, आगे क्या बता रहा है सवाल में, आगे कह रहा है धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या पूछ रहा है दोस्तों, शांत जल में तैराक की चाल ए का मान ज्ञात करना है। ये तो है दोस्तों, उसने हमें a माइनस बी का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और a का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इसे घंटे बदल लेंगे। मिनट को घंटे बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो वो 60 यहाँ आएगा, यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कहीं में हो जाएगा घंटे में। हो गया नहीं होगा दोस्तों, इसे हल करेंगे, यहाँ पे इसे काटेंगे, 7 छिंग 42 और 6 से इसे काटूंगा तो कितना आ गया 10। तो हमारा a माइनस बी बराबर कितना आ गया 10। आ गया नहीं आ गया दोस्तों। अब उसने हमें b का मान कितना दिया हुआ था 3, b का मान यहाँ पे रख दो, तो a माइनस बी का मान 3 है बराबर 10। वो a का मान पूछ रहा है तो इसे क्या करेंगे, ये माइनस पर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 मतलब 13, मतलब a का मान कितना आ गया 13। शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये रहा हमारा सवाल नंबर 7। इसमें कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए का मान कितना बता रहा है वो दोस्तों हमको, ए का मान वो हमें बता रहा है 15, तो ए बराबर कितना हो गया 15। आगे क्या कह रहा है दोस्तों वो, तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग मतलब बी का मान कितना बता रहा है वो हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोस्तों धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी, मतलब धारा की दिशा में a प्लस बी बराबर, वो हमसे दूरी पूछ रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट में दोस्तों, 12 मिनट में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसने हमें यहाँ पे a का भी वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, d का मान पूछ रहा है। अब a यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 3 है और बराबर d की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या है 12 मिनट दोस्तों, ये मिनट में है और ये चाल के में दे रखे थे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मिनट को कहीं बदलेंगे घंटे बदलेंगे, तो मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग देंगे और वो 60 ऊपर कहीं में चले जाएगा गुणा में, इसे हल करना है बस। 15 और 3 18, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 12 पंजे 60, 5 डी आ गया नहीं आ गया, और 5 से इसे डिवाइड करना है। जब मैं 18 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 या 15 पॉइंट लगाकर 3 बचा 5 अंक 30, तो मतलब कितना आ गया दोस्तों हमारी दूरी कितनी आ गई इसकी 3.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा 3.6 किलोमीटर, ये हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 8 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है स्थिर जल में एक नाव का वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दोस्तों स्थिर जल में नाव का वेग, मतलब ए का मान वो हमें कितना बता रहा है 7, ए बराबर कितना बताया उसने हमें 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का वेग कितना बता रहा है 1.5, मतलब बी का मान कितना बताया 1.5, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में और ये भी कहीं में दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है धारा के विरुद्ध 7.7 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा। इस बार वो हमसे समय पूछ रहा है और दूरी कितनी दे रखी है 7.7 किलोमीटर, और किस दिशा में कह रहा है दोस्तों वो धारा के विरुद्ध। तो चलो चलते हैं, धारा के विरुद्ध चाल कितनी हो जाएगी a माइनस बी, चाल बराबर दूरी कितनी बता रहा है दोस्तों हमें 7.7 किलोमीटर, और वो हमसे क्या पूछ रहा है समय। दोस्तों a का भी मान दे रखा है, b का भी, तो यहाँ पे 7 रखूंगा, यहाँ पे 1.5 रखूंगा, 7 में से 1.5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 में से मुझे 1.5 घटाना है 7.7/t, इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों 5.5 बराबर कितना 7.7/t। अब दोस्तों देखो ये t ऊपर ला सकते हो, ये नीचे जा सकता है नहीं, तो t बराबर कितना आ जाएगा 7.7/5.5। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गए नहीं, कहीं से कटता है दोनों, 11 से, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा जो आंसर है ये घंटे मान है दोस्तों, समय घंटे में तो होता है, तो हमें ये यहाँ पे घंटे में लाना है। 7/5 हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे है, तो इसे हम क्या कर लेंगे मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, तो मिनट में कैसे बदलेंगे गुणा 60, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं गुणा 60 करते हैं, तो 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, तो टी का मान कितना आ गया 84 मिनट। दोस्तों 84 मिनट को आप क्या कहोगे, 84 मिनट को आप कह सकते हो 60 + 24 कह सकते हो नहीं, मतलब 1 घंटा
24 मिनट बोल सकते हो नहीं दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 1 घंटा 24 मिनट। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे, जो हमारा टी का मान आया था 7/5, इसे आप यहीं पे भाग दे देते, ये आ जाता हमारा 1 सही 2/5। आता नहीं आता दोस्तों। तो ये एक तो पूरा घंटा हो गया, ये नहीं है तो इसे यहाँ पे मिनट में बदल लेंगे, गुणा 60, 5 से काटेंगे 12 और 12 दूनी 24, मतलब 1 घंटा 12 दूनी 24, 24 मिनट लिख सकते हैं नहीं दोस्तों। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है, 9वें सवाल में कह रहा है स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में एक नाव का वेग मतलब ए का मान वो हमें कितना बता रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बता रहा है, यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा का वेग कितना बता रहा है, बी का मान बता रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है, वो बता रहा है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। दोस्तों दूरी दे रखी है उसने 80 किलोमीटर और वो हमसे धारा की दिशा में समय पूछ रहा है। तो चलो धारा की दिशा में चाल कितनी होती है दोस्तों, a प्लस बी होते हैं, बराबर दूरी कितनी बता रहा है 80 और समय का क्या है वो हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 6, दोनों को जोड़ो मत, तो कितना हो गया दोस्तों 16 बराबर 80/t। तो 16 पंजे 80, तो t बराबर कितना आ गया 5 घंटे। मतलब 5 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा 10वां सवाल। 10वें सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक तैराक शांत जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। मतलब वो हमें ए का मान कितना बता रहा है, 9 सही 1/3, 9 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का मान कितना है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है, यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने में 3 गुना समय लगता है। मतलब एन का मान वो हमें कितना बता रहा है 3 गुना बता रहा नहीं। और दोस्तों के ए का मान पूछ रहा है धारा का वेग, मतलब बी का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों ये हमने कौन सा नियम पढ़ा था, तीसरा नियम। तो ये तीसरा नियम है, तो कैसे हल करेंगे इसे दोस्तों। तीसरा नियम हमने पढ़ा था, यहाँ पे एन लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, इस साइड में एक घटाते हैं, इस साइड में एक जोड़ते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों एन का मान कितना है 3, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ए की साइड में एक घटाएंगे तो कितना आ गया 2 और बी की साइड में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4 और बराबर इसे हल करना है। ए का मान कितना दिया है दोस्तों 28/3 रख लेते हैं, 2 गुना ए का मान कितना है 28/3 बराबर 4b। इसे हल करेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे कितना आ गया 2 और 2 से इसे काटेंगे कितना आ गया 14। तो b बराबर कितना आ गया 14/3। तो क्या कह सकते हो मैं इसे सही में लिख लेते हैं, 4 सही 2/3 लिख सकता हूं नहीं दोस्तों, 3 चौक 12 2 बचे, तो 4 सही 2/3। तो हमारा इसमें b का मान कितना आ गया 4 सही 2/3। मतलब धारा का वेग कितना है 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा 11वां सवाल और क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। 11वें सवाल में कह रहा है नदी में एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक जाने में तथा वहां से वापस P तक वापस आने में टोटल कितना समय ले रहा है दोस्तों, 4 घंटे का समय ले रहा है। मतलब दोस्तों ये हमारा चौथा टाइप है, T1 + T2 बराबर टोटल समय, मतलब जाने का दूरी बटे जाने के लिए धारा की दिशा में चाल प्लस दूरी बटे चाल। दोस्तों यहाँ पे वो दिशा में है तो यहाँ पे विपरीत जाएगा और टोटल समय इसी प्रकार तो लगेगा दोस्तों। ये तो था हमारा चौथा टाइप। अब इसमें क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। वो जो दूरी है वो तो हमसे ज्ञात करवा रहा है, तो दूरी तो हमें डी लिख लो, ठीक है। ए का मान कितना दिया है दोस्तों, ए का मान बता रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का मान कितना बता रहा है दोस्तों हमको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए बराबर बता रहा है 4 और बी बराबर बता रहा है 2, तो ये मान से पुट कर लेते हैं। और टी का मान कितना बताया उसने दोस्तों हमें 4, टी का मान कितना बताया है 4। तो चलो रख लेते हैं इसमें दोनों का जोड़ दोस्तों, ए और बी का जोड़ कितना आएगा 6, डी दोनों का अंतर, दोनों को घटाएगा कितना आएगा दोस्तों 2 बराबर टोटल समय कितना है 4। इसे हल करना है दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 6
यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 2 तिया 6 बराबर कितना हो गया 4, तो 3D और 1D कितना हो गया 4D बटे 6 बराबर 4, 4 से 4 गया तो D बराबर कितना आ गया 6, मतलब वो दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, देखते हैं क्या है अगला सवाल। दोस्तों ये रहा हमारा 12वां सवाल। 12वें सवाल में कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लेता है। मतलब दोस्तों ये हमारा चौथा टाइप है, T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय दे रहा है। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो दूरी बटे चाल ये हो जाएगी, और जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो a माइनस बी। वो इसमें पहले धारा के विपरीत बता रहा है, तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी दोस्तों a माइनस बी। तो दूसरी बार वो धारा की दिशा में आएगा और बराबर टोटल समय, यही तो होगा दोस्तों। पहले उसने विपरीत बताया तो माइनस, तो बाद में क्या होगा वो दिशा में आ जाएगा। ठीक है चलो जी, और ऐसे ही वो दूसरा टाइप बता रहा है। अब दोस्तों देखो वो धारा के विरुद्ध कितना है 24 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध कितना हो गया 24, और नीचे कितना आ गया a माइनस बी। अब दोस्तों दिशा में देख लो, दिशा में कितना गया है वो 30 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में कितनी दूरी है 30 किलोमीटर, और नीचे कितना आ गया a प्लस बी। टोटल समय कितना बता रहा है वो हमें टोटल समय बता रहा है दोस्तों 7 घंटे। इस कंडीशन में उसे समय कितना लगा 7 घंटे। अब आगे चलते हैं दूसरी इस पे, दूसरे उसमें क्या बता रहा है दोस्तों अब वो हमें बता रहा है धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में कितना समय बता रहा है 7 घंटे 24 मिनट बता रहा है दोस्तों। तो फिर से एक कंडीशन बनेगी T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय। ठीक है दोस्तों, टोटल समय बता रहा है, तो धारा के जब वो दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस बार वो हमें पहले विरुद्ध बता रहा है, तो क्या है दोस्तों विरुद्ध में क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। विरुद्ध में चाल माइनस में होती है, जब वो पहली बार विरुद्ध है तो दूसरी बार दिशा में जरूर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर समय कितना बता रहा है 7 घंटे 24 मिनट, ये तो बता रहा है दोस्तों। तो चलो जी मान रख लेते हैं। वो धारा के विरुद्ध कितनी दूरी बता रहा है, धारा के विरुद्ध बता रहा है 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 किलोमीटर, ये तो हो गया हमारा विरुद्ध में। और धारा की दिशा में कितनी दूरी बता रहा है 24 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना आएगा a प्लस बी, और बराबर ये इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। 7 तो बिल्कुल सही है, ये 7 घंटे तो बिल्कुल सही है, मिनट को घंटे बदल लेते हैं तो बटे में क्या कर लेते हैं 60, तो इसे यहाँ पे काटेंगे 12 दूनी 24 12 पंजे 60, आएगा नहीं आएगा। 2 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट लगाकर 0 और 5 चौक 20, मतलब 0.4 आ जाएगा घंटे। तो 7 घंटे ये होगा और 0.4 घंटे ये होगा, तो टोटल कितना हो गया 7.4 घंटे होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 7.4 घंटे। अब दोस्तों एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे a प्लस बी के और a माइनस बी के मान अपनी ओर से पुट करने हैं। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का मान भी अपनी ओर से रखना है और a माइनस बी का मान भी अपनी ओर से पुट करना है। दोस्तों अब हम यहाँ पे a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान अपनी ओर से पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम a माइनस बी देख लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी के ऊपर लिखा हुआ है 24, यहाँ पे a माइनस बी के ऊपर लिखा हुआ है 30। तो दोनों की दोनों किससे कटती है दोस्तों, 24 और 30 2 से भी कटती है और 6 से भी कटती है, कटते नहीं कटते दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे a माइनस बी का मान कितना मान लिया 6। चलो 6 मान कर देखते हैं। जब हम यहाँ पे 6 मानेंगे दोस्तों तो ये यहाँ पे कितना आएगा 6 चौक 24, 4 आ गया। और दोस्तों हमें इसका पूरा का पूरा मान कितना चाहिए था 7, 400 यहाँ 4 तो यहाँ से आ गया दोस्तों, यहाँ से कितना चाहिए 3। तो 3 लाने के लिए हमें a प्लस बी का मान 10 रखना होगा नहीं। जब हम यहाँ पे 10 रखेंगे तभी तो इसे काट के 3 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना सेटिस्फाई हो रहा है 10। तो दोस्तों a प्लस बी का मान तो आ गया 10 और a माइनस बी का मान कितना आ गया 6। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट और करके और देखेंगे दोस्तों। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके और देखो, यदि यही आता है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। a माइनस बी की जगह कितना है 6, 6 पंजे 30 और a प्लस बी की जगह कितना है 10। यहाँ काटूंगा तो कितना आ गया 2.4। तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 5 और 2 7, 7.4। तो बिल्कुल सही है। तो मतलब
हमारी ये वैल्यू बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हमें इस ऊपर के सवाल का कोई लेना देना नहीं है, हमें इसे हल करना है दोस्तों। और ये हमारा पहला टाइप है, ये हमसे आता है, तो इसे हम कैसे करेंगे दोस्तों। किसका मान पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है धारा का वेग, मतलब हमें b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, b के मान के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो b बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को घटा दो 4, इसे 2 से भाग दोगे तो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो b का मान आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या कह रहा है, 13वें सवाल में कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब दोस्तों दूरी भी दे रहा है और उसका समय भी दे रहा है। तो कौन सा टाइप होगा, दूसरा टाइप। तो क्या है दूसरा टाइप हमारा, क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो होता है दोस्तों। तो उसने क्या बताया हमें इसमें, वो कह रहा है धारा के विरुद्ध, मतलब a माइनस बी, धारा के विरुद्ध चाल a माइनस बी होती है दोस्तों। चाल बराबर दूरी कितनी बता रहा है वो हमें 32 किलोमीटर, और समय कितना दे रहा है 5 घंटे। ये किलोमीटर में, ये घंटे में, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे चलते, आगे क्या बता रहा है वो हमें, तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा है, 49.2 किलोमीटर। मतलब धारा की दिशा में a प्लस बी बराबर दूरी है 49.2/6, ये किलोमीटर में, एक घंटे में। तो दोस्तों इसे हल करना है, और हल करके किसका मान ज्ञात करना है, वो हमसे इसमें a का मान ज्ञात करवाया। तो चलो हल करते हैं दोस्तों इसे यहीं पे डिवाइड कर लो। ठीक है, इसे यहीं पे हल कर लो। यहाँ पे 5 छंग 30, कितना पॉइंट लगा के 2 बचा था ना, तो पॉइंट लगा के 0, 5 चौक 20, तो a माइनस बी का मान कितना आ गया 6.4। अब इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। ये पॉइंट है, थोड़ी सी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, भाग दे दो, 6 से काटू मत, 6 8 48। ठीक है, कितना बचा 1, उतार ले 2 का, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 8.2। तो हमारा a प्लस बी बराबर 8 आ गया दोस्तों 8.2, और a माइनस बी बराबर आ गया 6.4। अब वो हमसे किसका मान ज्ञात करवाया था, a का मान। तो क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे। तो a के मान के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा आएगा 14.6, और इसे कहीं से भाग देना है 2 से, तो कितना आएगा 7.3। तो a का मान कितना आ गया 7.3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में तैराक की चाल 7.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। दोस्तों ये रहा हमारा 14वां सवाल। क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है किसी तैराक की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी तैराक की शांत जल में चाल, मतलब a का मान कितना बता रहा है वो हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बता रहा है, वो आगे कह रहा है धारा के विरुद्ध उसकी चाल 3.5 है। धारा के विरुद्ध मतलब a माइनस बी बराबर वो हमें 3.5 किलोमीटर दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे ज्ञात करवा रहा है धारा की दिशा में तैराक की चाल। मतलब धारा की दिशा में a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, यही तो पूछ रहा है वो हमसे, ये तो ज्ञात करवा रहा है। उसने a की वैल्यू दे दी, a माइनस बी की वैल्यू दे दी, और हमसे क्या पूछ रहा है a प्लस बी की। हमें तो ये निकालना है दोस्तों। इसे निकालने के लिए उसने हमें a की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ तो 5 आ जाएगा नहीं, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यदि हमारे पास b की वैल्यू और मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। कहाँ से, यहाँ से। a की वैल्यू कितनी है 5, माइनस b ऐसे के ऐसे बराबर 3.5, इसे 3.5 को यहाँ ले और b को ऊपर पहुंचा दो दोस्तों। तो ये यहाँ पे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस से पर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में, माइनस पर जाके प्लस, और प्लस उड़ आगे माइनस। तो दोस्तों इसे यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5 तो आएगा। तो b का मान कितना आ गया 1.5, और a का मान कितना था 5, और वो दोनों का जोड़ पूछ रहा है। तो दोनों को जोड़, तो 5 में जब आप 1.5 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा 6.5। मतलब दोस्तों धारा की दिशा में तैराक की चाल कितनी आ गई 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। दोस्तों ये रहा 15 सवाल हमारी स्क्रीन पर। वो क्या कह रहा है 15 सवाल में, कह रहा है किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में चाल दे रहा है दोस्तों। तो धारा की दिशा मतलब a प्लस बी बराबर वो हमें क्या दे रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या बता रहा है, धारा का वेग मतलब b का मान वो हमें कितना बता रहा है
1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बताया दोस्तों? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो हमसे क्या पूछ रहा है? धारा के विरुद्ध, मतलब ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है दोस्तों इस बार। ठीक है, तो करते हैं इस बार दोस्तों। पी का तो मान पता है हमें, यदि हमारे पास ए की वैल्यू हो जाए तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे, इसे पहले यहां पे रखेंगे। ए ऐसे कैसे रख दो, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5 और बराबर 11। तो इसे यहां से परे पूछाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से पहले मैं 1.5 घटाऊंगा दोस्तों, तो कितना बचेगा? ये हमारा आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा दोस्तों 9.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा दोस्तों। अब ए की वैल्यू ये हो गई, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे रखना है बस दोस्तों, यहाँ पे रख के आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू तो आ गई 9.5 और बी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 1.5। तो दोनों को घटाना है, तो घटाकर कितना आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, नहीं आएगा? तो दोस्तों धारा के विरुद्ध तैराक की चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला सवाल 16वां सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? 16वें सवाल में कह रहा है शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का वेग मतलब ए का मान वो हमें कितना दे रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बता रहा है वो हमें? तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब बी का मान वो हमें कितना बता रहा है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस उसी स्थान पर आ रहा है दोस्तों। मतलब 105 किलोमीटर जाकर वापस 105 ही आ रहा है। तो आने तथा जाने का टोटल समय बता रहा है, और टोटल समय हमें क्या कर रहा है? वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां से यहां तक का जा रहा है 105 और वहां से फिर वापस आ रहा है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा टाइप है? चौथा टाइप है। और चौथा टाइप हमने क्या पढ़ा है? आने का प्लस जाने का टोटल समय कितना है दोस्तों? टी होता है, नहीं होता है? तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, धारा की दिशा में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? धारा के विरुद्ध। ये तो होता है दोस्तों बराबर टोटल, धारा की दिशा में प्लस होता है और धारा के विरुद्ध क्या होता है? माइनस। दोस्तों मान पुट कर देते हैं। डी का मान कितना है? 105। ए प्लस बी, ए का मान 9 है, बी का मान 1.5 है। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। आएगा, नहीं आएगा दोस्तों? यहाँ पे डी का मान कितना है? 105 है। जितना जा रहा है उतना ही तो आएगा दोस्तों। तो जाने में भी दूरी 105 है, आने में भी दूरी 105 ही होगी। अभी मैं घटा दूंगा, 9 में से मैं जब 1.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 7.5 बराबर टोटल समय मुझे हल करना है। तो इसे यहाँ पे पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर 0 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे हटाऊंगा, ऊपर 0 आ जाएगी। इसे हल करना है। 105 से 105 क्या है दोस्तों? तो कितना रहेगा? यहाँ पे 10 रहेगा, नहीं रहेगा दोस्तों? अब इसे यहाँ पे काट लेता हूँ, यहाँ से 15 से काट लेता हूँ दोस्तों। 15 5 75 और 15 7 105 होता है, नहीं होता है? अब यहाँ 5 से काटूंगा इसे, यहाँ 5 से कितना? 14 5 70 दोस्तों। 15 से नहीं कट रहा है तो पहले 3 से काट लो। ठीक है, 5 से काट लो, जिससे आपको आसानी रहे उससे काट लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 14। तो टोटल समय कितना आ गया दोस्तों? 10 ये होगा, 14 ये होगा, तो कितना हो गया? 24 घंटे। तो इसे यहां से यहां तक जाने में तथा वहां से वापस आने में कितना समय लगा? 24 घंटे। तो हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों, देखते हैं क्या अगला सवाल। दोस्तों ये रहा हमारा 17वां सवाल स्क्रीन पर, और क्या कह रहा है? 17वें सवाल में कह रहा है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग बता रहा है दोस्तों, मतलब बी का मान कितना है? 1। तो बी बराबर कितना आ गया हमारा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है? एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस वहीं पे आ रहा है, और कितना समय ले रहा है दोस्तों? 12 घंटे का समय ले रहा है। तो ये हमारा कौन सा टाइप होगा? चौथा। क्या कह रहा है? जाने का प्लस आने का टोटल कितना समय ले रहा है दोस्तों? वो 12 घंटे का। ठीक है, अब यहाँ पे जाने का दोस्तों समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। एक बार दिशा में जाएगा और एक बार कहाँ आएगा? विपरीत आएगा। ठीक है दोस्तों, और पूरा समय कितना है? 12 घंटे। तो दूरी कितनी दी है उसने? 35। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी दी है उसने? 35। अब ए का मान उसने हमें दिया नहीं है, ए का मान वो हमसे क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है। तो ए को ऐसे रख दो, बी का मान कितना दिया हुआ है? 1 प्लस डी का मान कितना था? 35। यहाँ नीचे से रखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? ए का मान दिया नहीं, बी का मान है 1 बराबर 12 दोस्तों। इसे हम हल करेंगे द्विघात समीकरण से। ठीक है, इसे हम हल करेंगे द्विघात समीकरण से। हमारे पास इसके 2 तरीके हैं, एक है ऑप्शन टाइप, एक है द्विघात समीकरण। दोस्तों द्विघात समीकरण से इसे हल कर लेंगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे, मैं इसमें दोनों ही विधि बताऊंगा।
मैं यहाँ पे द्विघात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट बता दूंगा। पहले द्विघात देख लो दोस्तों, क्या कॉमन दिख रहा है 35, 35 बाहर ले ले तो यहाँ पे कितना रह गया a प्लस 1 प्लस 1/a-1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 12, ये तो आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया a प्लस 1 इंटू a-1, इससे a गया तो कितना आ गया दोस्तों a-1, इससे a गया तो यहाँ कितना आ गया a प्लस 1, बाहर कितना बैठा है दोस्तों 35 बराबर कितना हो गया 12। इसे हल करेंगे यहाँ, इससे ये गया चला गया नहीं चला गया दोस्तों। अब अंदर कितना हो गया ये रहा तो कितना हो गया 2a हो गया, और 2a यहाँ पे 35 है गुणा अंदर कितना आ गया 2a अपोन में नीचे कितना आएगा दोस्तों, नीचे यहाँ पे जब हम इसे गुणा करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 बराबर कितना 12। इसे दोस्तों काटू मैं 2 से कितनी बार 6 बार कटता है ना 6 बार, तो इसे हल कर लो 6a स्क्वायर माइनस 6 बराबर 35a, ये तो आएगा दोस्तों। इसे इधर ले आओ 6a स्क्वायर माइनस 35a माइनस 6 बराबर 0, तो ये हमें क्या आ गया -36, तो हमें 36 रहना है, तो कैसे आएगा 36 दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूँ 36a प्लस कितना दोस्तों a, जब -6 जब मैं 36 में से 1 घटाऊंगा तो दोस्तों 35 ही तो आएगा, और जब मैं 36 की 1 में गुणा करूंगा तो 36 ही आएगा। तो ये होगा दोस्तों, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें से मुझे कॉमन दिख रहा है 6a, तो मैं यहाँ से 6a कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना रह गया दोस्तों a बचा, और यहाँ पे कितना आ गया, जब 6 कॉमन लिया तो यहाँ 6 रह गया, a तो बाहर आ गया कॉमन में, प्लस यहाँ से कितना कॉमन दिख रहा है 1 ही तो कॉमन है दोस्तों, तो अंदर कितना रहेगा a माइनस 6 ये तो रहेगा। तो इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, पूरा का पूरा कॉमन कितना आ गया इसमें a माइनस 6 कॉमन आ गया, और अंदर कितना रहेगा 6a प्लस के 1 बराबर 0, यही तो आएगा दोस्तों। तो इसे भी बराबर 0 इसे भी, तो a बराबर 6 आ गया और a बराबर -1/6, तो माइनस में कभी भी स्पीड नहीं होती है, तो हमारे इसका आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों ये तो था बेसिक, अब हम करेंगे इसका शॉर्ट। दोस्तों ये यहाँ तक का तो हमें करना होगा, इसमें हमें शॉर्ट क्या लगाएंगे, इसमें हम शॉर्ट लगाएंगे ऑप्शन। कैसे करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से। इसमें एक ऑप्शन हमें 6 भी दिया हुआ है दोस्तों, हमारा आंसर 6 आया हुआ है ना, तो हम इसका ऑप्शन उठा लेते हैं। मैंने एक ऑप्शन उठा लिया 6, तो a का मान जब मैं 6 उठाऊंगा तो यहाँ पे पुट करूंगा, और दोस्तों ये दोनों की दोनों साइड बराबर प्रूफ कर दूंगा। तो a का मान कितना आ गया 6, मैं यहाँ पे 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ रखूंगा 6 में से 1 गया तो 5, तो 7 से काटूंगा तो कितना आ गया दोस्तों 5, 7 से काटूंगा तो कितना आ गया 5, और जब 5 से काटूंगा तो कितना आ गया 7, तो ये 5 आ गया 7 आ गया, टोटल कितना हो गया दोस्तों 12। तो यहाँ 12 तो आ रहा है, तो मतलब a का मान क्या उठा मैंने 6, तो मैं इसे ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा इसका आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों ये रहा हमारा 18 सवाल। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक तैराक की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तैराक की शांत जल में चाल कितनी दी हुई है 5, मतलब ए का मान कितना है दोस्तों 5। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बी का मान कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, उसे एक नियत स्थान तक जाकर वहां से प्रारंभिक बिंदु तक आने में कितना समय लगता है 1 घंटा। मतलब दोस्तों ये बिंदु है, यहां से यहां तक का जा रहा है और वहां से वापस यहाँ पे आ रहा है, तो कितना समय ले रहा है 1 घंटा। कितना समय ले रहा है दोस्तों 1 घंटा। तो ये हमारा कौन सा नियम होगा, ये हमारा चौथा टाइप होगा, और उसे हम कैसे करते हैं t1 प्लस t2 बराबर टोटल समय। तो जाने का समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, एक बार दिशा में जाएगा और एक बार विपरीत में जाएगा, ये तो जाएगा दोस्तों, और बराबर टोटल समय। तो ये मान पुट कर लेते हैं। डी का मान तो हमें ज्ञात करना है, ए का मान कितना है दोस्तों 5 और बी का मान 1 है, दोनों का जोड़ तो कितना आ गया 5 और 1 6। यहाँ पे डी का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे दोनों को घटाना है, तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4, और बराबर टी का मान कितना दिया है, टोटल समय कितना है 1 घंटा। इसे हल करना है दोस्तों। तो चलो एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा 12, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12 बराबर कितना 1। इसे यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 5d बराबर कितना हो गया 12। d बराबर 12 को 5 से डिवाइड करना है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो d का मान कितना आ गया 2.4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी हो गई 2.4 किलोमीटर। तो ये था हमारा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है।
दोस्तों ये रहा हमारा 19वां सवाल और इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में कितना समय ले रहे हैं, 2 घंटे। मतलब जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी बता रहा है, वो 6 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का आने में उसे समय कितना लग रहा है दोस्तों, 2 घंटे। लग रहा है नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारा टोटल समय हो गया। तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, चौथा नियम लगेगा, T1 प्लस T2 बराबर कितना, बड़ा समय। ठीक है, और वो हमें क्या दे रहा है दोस्तों, वो हमें इसमें धारा का वेग b का मान दे रहा है और a का मान, शांत जल में a का मान ज्ञात करवा रहा है। तो चलो करते हैं यहाँ पे समय दोस्तों धारा की दिशा में क्या होगा, दूरी बटे चाल a प्लस b होगा, और धारा के विपरीत कितना होगा, a माइनस b बराबर टोटल समय। चलो d का मान कितना था, 6, a का मान कितना है दोस्तों, ज्ञात करना है, b का मान कितना है, 4, प्लस d का मान कितना था, 6, a का मान ज्ञात करना है, b का मान कितना था, 4 बराबर टोटल समय 2। दोस्तों इसे हल करना है, ठीक है, और इसे हम 2 विधि से करेंगे। ठीक है, एक तो द्विघात समीकरण से हल होगा, एक ऑप्शन से हल होगा। तो पहले द्विघात समीकरण देख लेते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं इसे काट लेता हूँ द्विघात समीकरण में, इसे मैं जब ऐसे काटूंगा दोस्तों तो कैसे कटेगा ये, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया, 3/a प्लस के 4 प्लस 3/a माइनस 4 बराबर 1 आ गया, नहीं आ गया दोस्तों। अब मैं इसे द्विघात समीकरण से हल करूंगा, और दूसरी कौन सी विधि है, ऑप्शन। तो पहले मैं इसे द्विघात समीकरण से हल कर लेता हूं दोस्तों। ये मैं बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर कितना रह गया, 1/a प्लस 4, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/a माइनस 4 बराबर कितना है, 1। ये तो है दोस्तों। एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस 4a माइनस 4। यहाँ पे दोस्तों इससे a गया तो कितना आ गया, a माइनस 4, यहाँ इससे a गया तो कितना आ गया, a प्लस 4। अब दोस्तों प्लस से माइनस गया बराबर कितना था, 1। यहाँ पे कितना हो गया, 3, अंदर कितना है, 2a, तो अंदर कितना आ गया, 2a, नीचे कितना आ गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 है ना दोस्तों। एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का तो फॉर्मूला है, बराबर कितना है, 1। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, इसे हल करेंगे, a स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना आ गया, 6a। इसे इधर ले आओ दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं दोस्तों, इस 6 के से फैक्टर करने हैं जो माइनस 16 आ जाए। तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो 6 आएगा, और जब मैं 8 की 2 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो चलो करते हैं, क्या आएगा दोस्तों, इसे मैं लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 बराबर 0, ये तो लिख सकता हूँ दोस्तों में से। तो क्या करूँ मैं, यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, तो a माइनस 8 रहेगा। यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है, 2, यहाँ कितना आ गया, a माइनस 8 बराबर 0। तो पूरे में से क्या कॉमन है, a माइनस 8, और यहाँ पे कितना बचा, a प्लस 2 बराबर 0। तो इसे भी 0, इसे भी 0, a बराबर 8, a बराबर माइनस 2। तो माइनस में स्पीड कभी नहीं होती, तो a का मान कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट में। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे शॉर्ट में हल करेंगे। और शॉर्ट में कैसे करेंगे दोस्तों, शॉर्ट में हम इसमें से एक ऑप्शन ले लेंगे, जो ये ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन को ले लेंगे दोस्तों। जैसे कि हम इसमें पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 8, तो हम इसमें a का मान 8 रखेंगे। ठीक है, a का तो मान ज्ञात करना है दोस्तों, और ऑप्शन में 1 जरूर पाएगा। तो a का मान मैंने 8 उठा लिया, यहाँ पे 8 उठाकर ये दोनों साइड मैं बराबर कर दूंगा। तो मैं 8 उठा रहा हूं दोस्तों, तो 3, यहाँ पे 8 रखूंगा, 8 और 4 12 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 8 उठाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 में से 4 गए, 4 बचे, ये तो होगा दोस्तों। इसे हल करना है बस, इसे हल करके कितना आना चाहिए, 1, तो 3 चौक 12, तो 1/4 प्लस 3/4 दोस्तों। एलसीएम बेस बराबर है तो ऐसे जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 से 4 काटूंगा 1, तो सही आ गया, नहीं आ गया। तो a का मान क्या उठाया था, 8। तो हमारा शांत जल में तैराक की चाल कितनी आ गई, 8। ये दोस्तों हमारा बेसिक था और ये हमारा शॉर्ट था। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकता हूं और मैं इसे बेसिक से भी कर सकता हूं। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है दोस्तों। ये रहा हमारा अंतिम सवाल 20वां। क्या कह रहा है, वो सवाल में कह रहा है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। मतलब a का मान कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5। आगे
यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बी का मान कितना बता रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों एक स्थान से, दोस्तों यहां से यहां तक जाने में तथा वापस आने में टोटल समय कितना ले रहा है, 75 मिनट। कितना ले रहा है दोस्तों, 75 मिनट। मतलब ये हमारा कौन सा टाइप होगा, ये भी हमारा चौथा टाइप होगा। कैसे करते हैं, T1 प्लस T2 बराबर टोटल समय, ये तो होता है दोस्तों। तो इसमें धारा की दिशा में आ जाओ, पहले दूरी तो दी नहीं उसने, तो दूरी हमने कितनी मान ली, D, ठीक है। और धारा की दिशा में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो A प्लस B हो जाएगी, 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे धारा के विरुद्ध समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, दी नहीं, ज्ञात करवा रहा है। और चाल कितनी होगी, A माइनस बी, मतलब 5 में से 1 घटाना है दोस्तों, 5 में से 1 घटाना है तो कितना बचा, 4 बराबर। टोटल समय कितना दिया हुआ है, 75 मिनट। दोस्तों मिनट में दिया हुआ है, मिनट में नहीं चलता, कहीं में करना पड़ता है इसे, हमें इसे घंटे में करना पड़ेगा। तो घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड, इसे हल करना है दोस्तों बस। चलो कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 12। 6 के टेबल में कितनी बार, 2 बार, तो 2D आ गया। 4 के टेबल में कितनी बार दोस्तों, 3 बार, तो ऊपर कितना आ गया, 3D बराबर कितना हो गया, 75 बटे 60। नीचे यहाँ पे कितना आएगा, 5D बटे 12 बराबर कितना आ गया, 75 बटे 60। चलो काट लेते हैं, 12 पंजे 60, कट गया। 5 से काट गया, यहाँ कितना आ गया, 15 5 75। इस 5 से भी ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो D बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। मतलब इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो ये दूरी है PQ वो कितनी आ गई हमारी, 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। RS अग्रवाल के मैंने उदाहरण 20A और 20B के एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट सहित मैंने हल किए है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और मैं पूरे के पूरे मैथ का सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो उसके लिए आप हमारे चैनल DK क्लासेस ब्रोथ को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।